But I think most underrated ऑक्शन गया है दिल्ली कैपिटल्स का. They have had a terrific ऑक्शन. Brilliant. Because उन्होंने डेविड मिलर ले लिया, पृथ्वी शॉ ले लिया, निशंका ले लिया, लुंगी ले लिया. उन्होंने काफी आकिब नबी दिल्ली के पास चला गया यंगस्टर. सो दिल्ली ने अपना पूरा लेके आए थे 21 करोड़. प्रॉपर ज्यादा ऑक्शन में जो बेस्ट पिक्स हो सकती थी 21 करोड़ को पूरा वसूला, ढंग से ऑक्शन करा बाइंग. आरसीबी ने बहुत बढ़िया करा. अब आप देखो दिल्ली की परचेजेस. ठीक है, दिल्ली से शुरू करते हैं. डेविड मिलर 2 करोड़ में ले लिया. बताओ बेस प्राइस पे. अच्छा, बेन डकेट. अब आप देखो हमें चाहिए क्या था? हमें एक फिनिशर चाहिए था, डेविड मिलर आ गया. हमें एक ओपनर चाहिए था. ओपनिंग की स्लॉट्स में देखो ऑप्शंस. बेन डकेट आपके पास है, प्रथम निशंका आपके पास है, पृथ्वी शॉ आपके पास है. ये 3 ऑप्शंस. भाई कोई ना कोई तो चलेगा. निशंका रेड हॉट फॉर्म में है. बेन डकेट भी कम ओपनर नहीं है, टेरिफिक ओपनर है वो. साथ में पृथ्वी शॉ कम बैक कर रहा है, उसको भी हैज अ पॉइंट टू प्रूव. अब वो ढीला नहीं खेल सकता. तो तीनों पिक्स अच्छी करी दिल्ली ने. फिनिशर तो डेविड मिलर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम फिनिशर्स. आईपीएल भी जिता चुका है जीटी को. ठीक है, सो डेविड मिलर को भी अनदर अपॉर्चुनिटी मिली थी और वो भी 2 करोड़ में मिल गया. अच्छा, हमारी अगर आप देखोगे सारी पिक्स 2 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 30 लाख, 75 लाख और 2 करोड़ काइल जेमिसन. अच्छा, अब आ जाते हैं बॉलिंग के ऊपर. बॉलिंग हमारे पास पहले ही था. आपके पास मिचेल स्टार्क था, आपके पास चबीरा था, आपके पास नटराजन था, आपके पास मुकेश था. उसके साथ में एडिशन में आपने आकिब नबी ले लिया, इंडियन बॉलर. 8 करोड़ 40 लाख. सब चाहते थे आकिब नबी आ जाए, बहुत अच्छी फॉर्म में था. आकिब नबी खरीद लिया. बैकअप आप देखिए, लुंगी बहुत अच्छा बॉलर है भाई. आरसीबी के लिए 2 गेम खेला था मेरे ख्याल, दोनों में इंपैक्ट दिया था. जिताने वाली और अभी बहुत अच्छी फॉर्म. ठीक है, और लुंगी के साथ काइल जेमिसन भी ले लिया 2 करोड़. काइल जेमिसन भी बढ़िया बॉलर है, हाइट अच्छी है, कीवी है और तगड़ी बॉलिंग कराता है. सो बॉलिंग के आपके पास बथेरे ऑप्शंस है. ठीक है, साहिल डागर पिक कर लिया. पृथ्वी शॉ 75 लाख में मिल गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई. ठीक है, सो दिल्ली को तो भाई मैं बोल रहा हूं ऊपर से नीचे तक आप देख ले. अगर आप ओपनिंग स्लॉट देख ले, बढ़िया हो गया. फिनिशर बढ़िया मिल गया. और बॉलिंग में तो कहना ही क्या. बॉलिंग में आपके पास पहले ही बेस्ट स्पिनर्स थे. अक्षर पटेल था, कुलदीप यादव था, और पेसर्स भी बेस्ट है. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड साइड्स. अगर ये ढंग से अपना दिमाग लगा के खेल लेना भाई, ये पूरा प्लेऑफ में जाने वाली टीम होनी चाहिए. पिछली बार भी थी, इस बार टीम बेटर हो गई. बल्कि ऑक्शन का मतलब यही होता है कि ऑक्शन में आके टीम बेटर हो. दिल्ली की टीम बेटर हुई है. दिल्ली का बस एक ही चीज होनी चाहिए. देखो, दिल्ली की टीम पिछले साल भी सॉलिड थी. मैं आपको सच बताऊं, आपने छोड़े उनसे बेटर नहीं, इस साल भी सॉलिड है, पिछले साल भी सॉलिड थी. बस बात है कि जीतना है, तरीके से खेलो ना. जीतना है. मिचेल स्टार्क को लेके आप मिचेल स्टार्क को ओवर दी दोगे और मुकेश को जिंदगी में कभी नहीं जीत सकते. बट ये जरूर बोल सकते हैं, अगर आप टीम देखो, अगर आप ऊपर से टीम बनाए, ओपनर्स किसको रखेंगे आप? अच्छा, मैं तो ये भी कंफ्यूज हूं कि मैं ओपन कराऊं किसको. क्या मैं निशंका को खिलाऊं, क्या मैं पृथ्वी को खिलाऊं, या मैं बेन डकेट को खिलाऊं? आई थिंक दे विल स्टार्ट विद बेन डकेट. They should start with प्रथम निशंका. पृथ्वी शॉ होना चाहिए आपका. पृथ्वी शॉ निशंका. पृथ्वी शॉ अभिषेक पोरेल, राणा जी 3 नंबर है. 4 पे केएल, 4 पे अभिषेक पोरेल को ऐसा थोड़ी बाहर कर दो. नहीं, बाहर नहीं, पैक में ले सकते हो आप. अभिषेक पोरेल है, नीतीश राणा है, केएल राहुल है. उसके बाद आप देखते हैं हमारे फिनिशर कितने तगड़े हैं. स्टब्स आपके पास है, डेविड मिलर आपके पास है, दोनों साउथ अफ्रीकन. ठीक है, आशुतोष आपके पास है, विपराज निगम है, अक्षर पटेल कप्तान आपके पास. यार बैटिंग तो खत्म ही नहीं हो रही. 9 नंबर तक बैटिंग. स्टार्क भी बैटिंग करता है. फिर स्टार्क है, नटराजन है आपके पास, मुकेश है, साथ में कुलदीप और राणा में से एक ही खिला सकते हो. सर इट इज और राणा में से ये थोड़ा सा हेडेक है कि आप टॉप पे किसको खिलाओगे. लेकिन अब आप ये नहीं बोल सकते कि बैटिंग हल्की लगी. बैटिंग अच्छी है, बैटिंग आपकी सुपर्ब हो गई है विद डेविड मिलर, विद अक्षर पटेल. फैन सेंटिमेंट में 93% लोगों ने वोट किया है सोशल मीडिया पे. बोलता रहा हूं, इस टाइप का सबसे बेस्ट ऑक्शन अगर किसी का गया है, लोग बोल रहे हैं दिल्ली का गया है. क्यों बोल रहे हैं आपको बता दूं. आप नीचे से अपना फिनिशर्स देखिए. ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, ठीक है, विपराज निगम, साथ में आपके आशुतोष, साथ में आपके अक्षर पटेल. सर ये 5 बंदे तो डायनामाइट है. ऊपर आपको निशंका है, पृथ्वी शॉ है, अभिषेक पोरेल है, केएल राहुल भी है. केएल राहुल भी आपके पास है. सो आई थिंक डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स दोनों ही काफी है वैसे तो जिताने के लिए, लेकिन बहुत तगड़ी साइड बना दी. कितने नंबर देंगे जी? मैं तो 10 में से 10 दूंगा इस ऑक्शन में. 10 नहीं, जिस तरीके से इनके पास पैसा था 21 करोड़. आकिब नबी भी ले लिया यार. आकिब नबी भी मिल गया भाई. लुंगी अच्छा बॉलर है, काइल जेमिसन अच्छा बॉलर है, पृथ्वी शॉ बढ़िया है. मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने. 21 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 8
अवेलेबल थे उसमें बहुत से अच्छा। आपने बेस्ट किया है आई मेरे गेस हिसाब से। 9.5 इज गुड। 9 नंबर आपको जो चलो, है 9.5 9 आप नंबर। डिजर्व करते हैं 10 में से। 9.5 is पिछली good। बार भी जी, आपको 9 लक्षित नंबर ही मिले थे। लक्षित डीसी सही के बारे वो में डीसी के लास्ट सीजन में जो गैप्स थे ना, वो गैप्स को डीसी ने काफी अच्छे से फिल किया है, एंड स्पेशली द इंक्लूजन ऑफ पृथ्वी शॉ। हम सब कल ही मूवी देख कर आए हैं कि घायल है इसीलिए घातक है जी। और पृथ्वी शॉ हैज हिज पॉइंट टू प्रूव। सही 2 बात बार अनसोल्ड होकर आ रहे हैं पृथ्वी शॉ, तो इस बार हार्ट ब्रेक की स्टोरी भी लगाई जो काफी कुछ दिमाग में होगा। प्लस which the thing which will be the trump card for दिल्ली, काइल जेमिसन। हाँ, ये अगर ऐसा खेला प्लेयर है तो- जब एक दो मैच आपको सर एक बार बताओ, मैच घुमा के आप जाता है। सबको छोड़ दो, आकिब नबी अच्छा आकिब कर गया नबी। ना, मजा आ जाएगा। वो इंडियन सबको बॉलर है। मारेगा। आप सोचो ना, अगर आपके लिए मुकेश को बाहर बिठा के आकिब खिला दूं मैं, ठीक है, उसकी फॉर्म अच्छी है, आपके पास स्टार्क है, आपके पास नटराजन है, आपके पास आकिब नबी है, ये तीनों हो गए एक आपके मुझे बात पेसर। बता दो, बस ओपन कौन करेगा, बाकी सब मेरे को दिख रहा देखो है। ओपनर प्रथुम डसंका एंड पृथ्वी शॉ, या फिर 4 अभिषेक- ओवरसीज क्या होंगे आपके? 4 ओवरसीज हो गए आपके, ट्रिस्टन स्टब्स, निशंका। मिचेल स्टार्क, मिलर। पहले मिलर, निशंका। ट्रिस्टन स्टब्स, मिचेल स्टार्क, मिलर एंड निशंका, ये 4 हो जाएंगे। और फिर बॉलिंग क्या अगर रहेगी आपको बॉलिंग आपकी? नहीं तो बॉलिंग बता तो रहा हूं, मिचेल स्टार्क है, नटराजन है, मुकेश नबी आपके है। पास है और आकिब नबी आपके पास है, खिला लो। कुलदीप ओपनिंग यादव में है, आप अक्षर देखो, पटेल। ओपनिंग में आप स्विच करते एकदम कर बता सकते क्या हो। है? अगर बात बस क्या ये है कि या डकेट खिला लो या निशांका अगर खिला लो। 4 दिल्ली- ओवरसीज तो यही हो गए, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, इधर तो खेलना चाहिए, ठीक है। मिचेल स्टार्क खेलेगा ही ये खेलेगा। तीन। और चौथा आप सोच सकते हो, अगर आपने खिलाना है बेड डकेट खिला लो, या निशंका। अगर आपने खिलाना निशंका निशंका खिला लो। खिला लो। प्लस ये है कि दिल्ली के पास प्लेइंग बैकअप भी 11 अच्छे बना हैं, लेते हैं इसके। बैकअप भी अच्छे है, एनगीडी भी उनके पास अवेलेबल है, अगर स्टार्क का भी कुछ होता है, काइल जेमिसन भी अवेलेबल है आपके पास बैकअप के तौर पे। दे आर ऑल क्लियर। बस दिल्ली का एक चीज है, अगर इनके लिए आकिब नबी जितना इन्वेस्ट किया है, अगर वो क्लिक कर गया, फिर दिल्ली का थोड़ा मैं बताऊं, दिल्ली का पता एक चीज है, भी, ये भी कंफर्म आप कभी बता दो ना बैक इसमें। प्लेयर आ जाएगा ना फिर। आपके 11 के 11 प्लेयर सॉलिड है दिल्ली मैं में। दिल्ली का एक चीज अच्छी है, देखो दिल्ली के जो अभी लक्षित ने बैकअप्स की बात करी ना, देखो इंडियन बॉलर में मुकेश कुमार, आकिब नबी एक दूसरे का बैकअप हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। नटराजन के भी बैकअप्स इनके पास हैं 11 के अंदर। प्लस सबसे बड़ी बात, इनके पास स्टार्क के 3 बैकअप्स है भाई। चमीरा बैठा हुआ है, साथ में उन्होंने लुंगी भी ले लिया है, फिर इन्होंने वो आपका काइल जेमिसन भी ले लिया है, तो बैकअप के भी बैकअप है। रियांशु मोस्ट डेंजरस साइड, मतलब ऑब्वियसली चैंपियनशिप इन द बहुत dangerous ज्यादा हो सेंस, इन गया। द सेंस चैंपियनशिप कैलिबर नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूं अपसेट करने के लिहाज से। अब से प्लेयर जाना चाहिए, किसी भी बड़ी player टीम जाना को, चाहिए। किसी भी बड़ी टीम को अपसेट करने के लिहाज से, चाहे वो आरसीबी हो चाहे वो मुंबई हो, ऑब्वियसली मैं आरसीबी मुंबई को इनसे ऊपर रखता हूं, बिकॉज ये जीतने के माइंडसेट से नहीं आते। टीम में कमी नहीं है, लेकिन जीतने के माइंडसेट से डीसी कभी नहीं आती। अभी भी जब तक जीत नहीं जाते, आपके सवालिया निशानी रहेगा। बट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइड्स, अगर किसी का प्लेऑफ में फंस गए किसी के साथ, ये अपने दिन पे ये टीम किसी को भी हरा सकती है। बॉलिंग बहुत सॉलिड है, बैटिंग में कोई कमी नहीं है। यू हैव डिपेंडेबल केएल राहुल, यू हैव एक्सप्लोसिव पृथ्वी शॉ, निशंका, एंड द मेन थिंग इज इनके फिनिशर जैसे फिनिशर मेरे ख्याल पूरी लीग में बड़े कम मिलेंगे आपको। जहां स्टब्स भी है, जहां मिलर भी है, जहां अक्षर पटेल भी है, जहां पर आपके लिए विपराज निगम भी है, आशुतोष शर्मा 11 क्या भी होगी है। आपकी? आपके सबसे 11 क्या होगी आपकी? अभी मुश्किल है बोलना, मैं- बट चलिए, मैंने एक बनाई है हम सबके बताइए, discussion के बताइए। हिसाब से। पतन निशंका, पृथ्वी शॉ ओपन, केएल एट 3, हाँ ट्रिस्टन स्टब्स, हाँ डेविड मिलर, ठीक है, आशुतोष, हाँ साथ पे अक्षर विपराज, विपराज, देन यू हैव आकिब, देन यू हैव कुलदीप यादव, देन यू हैव मिचेल स्टार्क एंड देन मुकेश कुमार। इसमें आपका विपराज और आकिब का हो गया, वो इंपैक्ट प्लेयर में आप स्विच कर लेंगे। अच्छा, चलिए ये इनकी इनकी 11 starting बना लीजिएगा। रहेगी। डीसी की बहुत बात हो गई, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कोई टीम दिखाइएगा, आप ऐसे किसको से देखते हैं, ज्यादा कौन सी बात टीम होती आती है नेक्स्ट, सही भाई। और अगली टीम दिखा दीजिएगा। मेरे ख्याल आप सीएसके भी दिखा सकते हैं, सीएसके में बहुत बात हो गई, सीएसके दिखा दीजिए। सीएसके देखिए जी, परचेज क्या करा है, अकील हुसैन 2 करोड़ में, प्रशांत वीर 14 करोड़ 20 लाख। इन्होंने अपना मेन पैसा 43 करोड़ में से ऑलमोस्ट 30 करोड़ प्रशांत वीर पे और कार्तिक शर्मा पे लगा दिया। दोनों अनकैप्ड प्लेयर है। मैथ्यू शॉट इज एन एक्सीलेंट बाय फॉर 1.5 करोड़ फॉर सीएसके। उसके बाद अमन हकीम खान 40 लाख में, सरफराज खान अनसोल्ड जाने के बाद 75 लाख में यहां पर आ गए। मैट हेनरी अगेन अ गुड बाय 2 करोड़ में। राहुल चहर स्पिन ऑप्शन देते हैं नूर के साथ 5.2 करोड़, और जैक को लिया इन्होंने 75 लाख में। अब इन्होंने भी 3 6 3 9 प्लेयर खरीदे हैं जी। 43 करोड़ का पर्स लेके आए थे। थोड़ा सा सीएसके से लोग खफा है कि यार आपके पास इतना पैसा था, क्यों आपने 2 अनकैप्ड प्लेयर्स पे लगा दिया। बट अब उनकी मर्जी भाई, वो सोच रहे हैं कि वो प्लेयर्स जो है बाकियों से बेटर ऑप्शन है। उनके पास संजू सैमसन है, उनके पास ऋतुराज गायकवाड़ है, उनके पास आयुष मात्रे है, डेवाल ब्रेविस है, शिवम दुबे है, धोनी खुद है। तो उनके पास काफी ऐसे प्लेयर है जो कि मैच विनर्स है, लेकिन उनके साथ मिक्स कर क्या प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा चैंपियनशिप जिता सकते हैं?
क्या मैट हेनरी खलील के साथ मिलकर चैंपियनशिप जिता सकते हैं? क्या राहुल चहर नूर के साथ मिलकर चैंपियनशिप जिता सकते हैं? इस लीग में आज आपने देखा है कि 7 करोड़ में वेंकटेश अय्यर गए, ये लोग नहीं, इन्होंने बिड भी नहीं करा। ये रवि बिश्नोई को छोड़ देते हैं, 6 करोड़ तक गए, रवि बिश्नोई के लिए भी नहीं गए, ठीक है। रवि बिश्नोई छोड़ दिया, वेंकटेश अय्यर छोड़ दिया, एक बंदे के लिए लड़े थे, वो है कैमरन ग्रीन, उसके लिए 25 करोड़ तक लड़े थे बस, उसके बाद ये लड़े नहीं किसी के लिए भी। ये सारे प्लेयर किसी को चाहिए नहीं थे ज्यादातर। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये प्लेयर्स वो प्लेयर्स हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ सीएस, प्रशांत वीर के लिए, कार्तिक शर्मा के लिए लड़ाई जरूर हुई। SRH ऐसा लग रहा है कि SRH इन्फ्लेट कर रही है, रेट इन्फ्लेट कर रही है। पथिराना इनसे छूट गया, इनसे जडेजा इन्होंने पहले ट्रेड कर दिया था, सैम करन छोड़ चुके हैं, बिश्नोई नहीं लिया। सो इनको ही पता है इन्होंने क्या किया है। फिर भी मैं बोलूंगा 11 बुरी नहीं बन रही, 11 बुरी नहीं बन रही, बट क्या ये चैंपियन साइड है, क्या ये प्लेऑफ के लायक साइड है? आई एम नॉट श्योर। जी हिमांशु जी, जो इन्होंने 2 सबसे बड़े बाइस किए उसमें से एक ही खेल सकता है। हाँ, दोनों प्रॉब्लम ये है कि दोनों में से खेलेगा हाँ, मैं या तो आप कार्तिक को खिला लें या प्रशांत ना को भी खिला जाते, अगर ये कार्तिक के लिए ना भी जाते, ये बिश्नोई जा सकते थे। ये एक इनसे थोड़ी सी वो होगी। चलो ठीक है, आपने प्रशांत वीर को 14 करोड़ कार्तिक दे के दिया, प्राइस में ठीक है। बिश्नोई और अपना वेंकी दोनों आए। दोनों आ जाते हैं। और ठीक एक है। प्रशांत वीर नहीं की भी फैमिली आते, बाहर नहीं फट्टे पे टीवी लगा के देख रही है, बहुत बाहर बड़ी कार्तिक बात शर्मा को उनके देख लिए रहे हो, यार। दोनों पागल हो गए। अनकैप्ड प्लेयर्स 15-15 करोड़ रुपए जा मिल रहे रहे हैं, हैं। जिंदगी बदल गई इन दोनों की, सही में। इन दोनों लड़कों की, अनकैप्ड प्लेयर्स की जिंदगी बदल दी सीएसके ने। प्रशांत वीर एक तरीके से तो अच्छा ही है भाई, इंडियन प्लेयर को 2 पैसा। तभी वही मैं जो बोल रहा बच्चे था। हैं अनकैप्ड है, उनकी नहीं बनेगा यही IPL। तो है क्रिकेट का जो मेन आप तरक्की हो रही है IPL जो बन रहा है, कि हमारे IPL का प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जैसे प्लेयर को 15-15 करोड़ मिल रहे हैं। जी बताइए, 11 बताइए। देखिए, ओपनिंग करेंगे आयुष मात्रे और संजू सैमसन, ठीक है, देन फिर ऋतुराज ऋतुराज गायकवाड़, फिर मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू शॉट 4 पे, हाँ 4 पे मैथ्यू है। शॉर्ट, फिर शिवम दुबे, शिवम दुबे, देन ब्रेविस, ब्रेविस, 7 नंबर पे आएंगे प्रशांत वीर, प्रशांत वीर 7 पे, 8 नंबर पे धोनी, ठीक है, फिर एलिस, एलिस, नूर अहमद नूर अहमद, और खलील अहमद। खलील अहमद। देन और इम्पैक्ट प्लेयर में आएंगे फिर राहुल चहर। ठीक है। सर टीम तो तगड़ी है, टीम में कमी नहीं सर, है। दिक्कत पता मुझे क्या बस है? ये लग रहा है कि आपके खलील के साथ आपने रखा है एलिस को, हाँ, एलिस। और आपके पास ऑप्शन है एक और मैट हेनरी। मैट हेनरी। एक बेटर आपके पास हाँ, हो पेसर सकता है। होना चाहिए। ये ना फंसते यहीं पे है। अगर आप देखिए ना, खलील का बैकअप क्या है? मुकेश बाइक चौधरी। बाइक 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 यार, बाइक पास क्या है? इनके पास खलील का बैकअप क्या है? मुकेश चौधरी। उसके बाद क्या? गुरजपनीत। राहुल चहर का बैकअप क्या है? श्रेयस गोपाल। नहीं, मैट कोई हेनरी ले reliable आया ना। बैकअप्स नहीं है मैट हेनरी ले तो आए। यार, पर ओवरसीज हम इंडियन की बात कर रहे हैं, इंडियन की अगर आप बात भाई करो, मेरे को हाँ। तो क्योंकि मैट हेनरी इज बैकअप फॉर दिस नेथन एलिस। नेथन एलिस। तो इंडियन बैकअप्स में थोड़ा सा खलील चेन्नई का मार फिर रहेगा। आप- नहीं नहीं, खलील का अंशुल कंबोज कंबोज है, है, अंशुल कंबोज है। कंबोज, अंशुल अंशुल कंबोज। कंबोज उनके रिलायबल पास। नाम की बात कर रहा हूँ हाँ। मैं। रिलायबल नाम की बात। रिलायबल नाम देखो, सीएसके कभी इतना ज्यादा गया नहीं बॉलिंग गया पे, नहीं। हमेशा ही रहा है। सीएसके ने कोई बॉलिंग बहुत तगड़ी लेके नहीं खेला है, जैसे एमआई खेलती है और अदर टीम खेलती है, ठीक है, वैसी बॉलिंग यूनिट लेके कभी नहीं खेला है। बट हाँ, इस बॉलिंग के साथ भी चैंपियन बनी है, पहले भी ऐसी बॉलिंग यूनिट के साथ चैंपियन बनी है टीम। तो आई होप जाएंगे ये। अब देखना वही है कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। पर एक मैं बात तो बोलूं? बस उसी पे हूँ। इस बात पे एक चीज है कि जी। अगर आप जेन्युइनली देखो 11 जो आपने इनकी बनाई थी, 11 जो बताई है ना, exactly। हिमांशु ने बना देना। हाँ, जो हिमांशु भाई ने अभी और 11 एंड में जब सारी की सारी 11 सबकी देखेंगे एक साथ जो ही। हिमांशु भाई ने 11 बताई उसमें प्रशांत वीर था मेरे ख्याल से, जी, जी, प्रशांत वीर। और साथ में आपका मैट हेनरी था, मैट हेनरी एलिस नहीं था। मैट हेनरी नहीं था, आपके पास एलिस था। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ सीएसके फैन से, इवन सबसे, कि क्या आपको लगता है कि जो ये जो आप प्रशांत वीर खिला रहे हो और जो आप साथ में आपका नितिन एलिस खिला रहे हो, क्या ये पथिराना और जडेजा से बेटर ऑप्शन थे? यार, पथिराना और जो आपके जडेजा, पास थे पहले। पथिराना का देखिए, पथिराना का भी करंट फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है पिछले कुछ टाइम से। लास्ट सीजन भी कुछ खास नहीं गया है, हाँ। ठीक है। बात रही जडेजा की, जडेजा का ट्रेड हुआ है संजू सैमसन के साथ। संजू सैमसन हमें चाहिए था क्योंकि हम कहीं ना कहीं धोनी का ऑप्शन देख रहे थे, और ओपन में आपको संजू सैमसन जडेजा से बेहतर हम कभी नहीं बोले, क्योंकि जडेजा एक ऑलराउंड ऑप्शन थे। वो बड़ा और player है। संजू यार सैमसन देखो, different उसकी है। बात नहीं है, बात सिर्फ ये है टीम अभी भी ठीक लग रही है, बुरी नहीं लग रही। टीम अच्छी है, इनकी मना नहीं कमी कर रहा। यही है, मुझे लगता है फास्ट बॉलिंग ऑप्शन थोड़ा हल्का, बेटर होने हाँ, चाहिए better थे। होने चाहिए। ये Yes। खलील और साथ में जो दूसरे हैं इनके, खलील के साथ कौन था? एलिस एलिस। एलिस और आई साथ थिंक में इससे बेटर हो सकता था। कंबोज है। कंबोज कंबोज है। पहले कंबोज से है, but हम उसको ले नहीं रहे। बट इनसे बेटर हो सकता था। सीएसके को मैं ओवरऑल इस ऑक्शन के लिए 7 ही साढ़े दूंगा, सात, साढ़े सात। 7 नंबर दूंगा मैं 10 में से। इनकी 11 भी अगर आप देख लेंगे, भाई दुनिया अब कहां की कहां निकल चुकी है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा को 30 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट देकर और आप चैंपियनशिप जीत जाओगे, बड़ा मुश्किल है। पहले साल आएंगे, एडजस्ट करेंगे, पता नहीं दोनों में से एक को तो आप खिलाओगे नहीं। वही आप एक 11 लेना में भी नहीं चाहिए, आएगा। दोनों कार्तिक पे शर्मा invest करना या तो कार्तिक समझदारी शर्मा नहीं खेल है। लेगा या प्रशांत वीर खेल लेगा। सो दोनों तो आई डोंट थिंक दे विल इवन मेक इट टू द 11, और अगले साल और नए प्लेयर आ जाएंगे, क्योंकि तब आप रिलीज कर दोगे। उर्विल पटेल है,
आपने वही है ना जो आज जूही बता रही थी कि सबीर रिजवी के साथ क्या हुआ। सबीर रिजवी आया, इन्होंने 9.5 करोड़ का खरीदा, अगले साल इन्होंने 90 लाख का बेच दिया, मतलब किसी ने खरीद लिया 90 लाख का, तो वो वेस्ट हो गया पैसा। वही लग रहा है यहाँ पे होगा, बट लेट्स सी क्या धोनी क्या सोच रहे हैं, सीएसके क्या सोच रही है। बाकी लोग भी एग्री करते हैं भैया 10 में से 7 नंबर दे रहा हूं बस। एग्रीड 6 देखो 6 मैं इसलिए दूंगा बिकॉज चेन्नई के पास ये नहीं था, पैसे नहीं थे, आप स्ट्रक थे, यू हैड गुड मनी व्हेन यू वर स्टार्टिंग। अगर थोड़ा जिगरा दिखाया होता ये लोग कर देते, और 6 के भी 5 करूंगा क्योंकि इनके पास चांस था बाकियों की ऑप्शन खराब करने का। 2.5 कर दे फिर सीधा। इनके पास ऑप्शन ऑप्शन हो गया, इनके पास टीम के ऑप्शन साथ था कि में। बाकियों का खराब करने फालतू की बात का, है। बाकियों के खराब कर सकते थे। इतना बुरा भी ऑप्शन मैं इसमें ये नहीं है। बोलूंगा कि मेरे ख्याल से 43 नहीं, बुरा ही करोड़ था यार, में बुरा मेरे लिए था। बुरा एक- था, मेरे- राहुल अगर 5 बार के चैंपियन ऐसा वो करेंगे, मेरे लिए ऐसा है। बुरा ऑप्शन तो बुरा गया। पता है मैं बोलूं बुरा यार, हम 43 करोड़ में ना प्लेयर ऐसे ही लेते हैं। नहीं हिमांशु भाई, यार, बात ये क्या है? जमाने खत्म हो गए हिमांशु। वो आप 10वें ठीक है। नंबर पे आ चुके, आपको थोड़ा बेटर करना चाहिए था। बात ये है आपने करा क्या है पता है, इस बार हम हमेशा जाते थे भैया लेगेसी प्लेयर्स जो नहीं, रिटायर होने वाले हैं, रहाने हमें हो नए गया, वो player थप्पा हो गया, उनको लेके अब हम जाएंगे बिल्कुल ही यंगस्टर्स पे। ये क्या बात हुई यार? थोड़े बहुत अपने पास ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी आईपीएल हाँ, खेल चुके हैं, बिल्कुल। एक्सपीरियंस टीम के साथ मिक्स है। अरे आप बस ये नहीं कह सकते आप- 11 के बात- 11 या 11 में से 6 आप बात ये हो रही है कि ऑक्शन में क्या किया, मेरे हिसाब से 43 करोड़ के अंदर अगर कोई और टीम इससे मच बेटर कर सकते इससे थे। बेटर कर सकती थी। हाँ, मेरे इससे हिसाब से better बस हो मैं ये- सकता था। मेरा बस ये इतना point है। बिल्कुल सही बात है, better हो सकता मैं था। 7 नंबर तक दूंगा। रीजन बस यही रहेगा कि ये प्लेयर अच्छे हैं, बट क्या ये चैंपियनशिप जिताने वाले प्लेयर है? मेरा भी डाउट जहरीला है। क्या बड़े है? क्वेश्चन अब क्या मार्क कहना है सीएसके मेरे के हिसाब बाद? से 6 नंबर 6 नंबर देने चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को। अब आप देखो हाइंड साइड में बोल दोगे राहुल चहर ले लिया, मैट हेनरी ले लिया, सरफराज ले लिया, मैट शॉट ले लिया, कि कुछ ये अच्छे ऐसा नाम लगता है हो जो गए। बच्चा कुछ माल है लपेट हाँ, लिया। हाँ। ये बच्चा कुछ है, और ये भी इसमें से भी अगर आप देख लोगे 1 2 3 4 प्लेयर इन्होंने एक्सेलरेटेड राउंड में नहीं, लिए। वो उनकी स्ट्रेटजी में था कि अगर नहीं लेंगे देन फिर हम राहुल चहर चलो बाद में ठीक है, लेंगे। वो मैं समझ ठीक है। सकता हूँ, राहुल चहर के लिए आपने पैसे बता वो अच्छा दिए, मिला आपको। वो चलो ठीक है, फिर भी मैं मान गया। लेकिन आप मेन ऑक्शन में यार देखो कार्तिक या अपना प्रशांत में से एक ही लेना था। हाँ, एक लेना था वो तो और एक और बात सही पता है और क्या है? बहुत ज्यादा पैसे कि अगर राजस्थान रॉयल्स 7 करोड़ में बिश्नोई ले रही है और आप 5 करोड़ भी भाई, 5.20 एक करोड़ चीज- में राहुल चहर ले रहे हैं, तो आप एक बिश्नोई ले चीज सकते सीएसके थे। को समझनी चाहिए कि भाई ठीक है, यू नीड अ मिक्स ऑफ यंगस्टर्स एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स। 14.2 करोड़ में यू कुड हैव गॉट बोथ वेंकटेश नहीं, अय्यर नहीं, एंड रवि exactly. बिश्नोई। और आप वेंकटेश अय्यर और और एक 14 कार्तिक करोड़ अय्यर 20 लाख रुपए लगा रहे हो प्रशांत वीर पे भी, कार्तिक शर्मा में भी। भाई एक खरीदते प्रशांत वीर जडेजा की रिप्लेसमेंट, दूसरे की जगह पे 14 करोड़ 20 लाख में तुम्हें वेंकटेश अय्यर भी मिल जाता, तुम्हें रवि बिश्नोई दोनों मिल जाते, क्योंकि तुम्हारे पास पर्स था। बट दैट इज व्हाई एवरीबॉडी सेइंग कि सीएसके और यहाँ अगर आपको देखो दोनों ही लेने थे, यंगस्टर है मानता अब हूं, आप देखो एक्सेलरेटेड में इन दोनों को ले गलत लेते, है। मेन प्लेयर्स ले लेते, गलत ये अगर हम है। छोड़ जाते बाद में ले लेते। इनकी जो अच्छी बाइज है वो सबसे सस्ती आई है। मैथ शॉट इनकी बेस्ट बहुत अच्छी buy है, best buy है। 1.5 करोड़ रुपए में मैथ्यू शॉट इज डायनामाइट। best buy, अगर और best buy। इनके पास शायद जगह ही ना हो खिलाने की। आपके 4 ओवरसीज कौन है ये बताइए मैट जरा। शॉर्ट है, मैथ शॉट, एलिस है, एलिस, ब्रेविस है, ब्रेविस, नूर है। नूर, चलो ठीक है। तो सीएसके, लेकिन अब आप देखो, अच्छा सीएसके के बाद आरसीबी दिखाओ। अब इनके पास 43 करोड़ था, ठीक है, इनकी राइवलरी चल रही है थोड़ी बहुत कि भैया हम हरा देंगे, ये कर देंगे। अब देखो इनके पास था मेरे ख्याल 16 करोड़ 16 था 16 करोड़ था ऑक्शन में आने पे, इन्होंने 43 करोड़ में क्या लिया देख लिया। अब आरसीबी को देखो कि उन्होंने 16 करोड़, इसीलिए वो चैंपियन बन रहे हैं, इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि रिपीट नहीं 3 भी हो सकता है, कि 3 लगातार भी जीत सकते हैं भाई पहली बार, बिकॉज इनकी टीम इतनी सॉलिड है आरसीबी की। आरसीबी ने अपने 16 करोड़ को कैसे यूटिलाइज करा है, मैं तो कह रहा हूं हैट्स ऑफ। मैं हैरान था भाई, एक जो ये पिक कर मैं रहे बता दूंगा। थे, आई वाज लाइक व्हाट द हेल आर दे डूइंग इट जस्ट विद 16 करोड़। सो लेट्स सी आरसीबी नाउ, आरसीबी पे आ जाइएगा। आरसीबी की टीम देखते हैं। अच्छा अब वही मैं बता रहा हूं ना, सीएसके के पास 43 करोड़ में ये खरीदा है इन्होंने, और अब आपको स्टार्क डिफरेंस दिखेगा कि 16 करोड़ में आरसीबी ने क्या खरीदा। जितना भाई, मैं चाहिए था उतना मैंने अच्छा खरीदा। दिखा दीजिए जी, आरसीबी दिखा दीजिए, रेडी है तो। और अभी 11 आ रहा है की बता RCB। रखी है मैंने। 11 आप वैसे बता दीजिए, फिर हाँ, मैं शुरू आपको करते 11 हैं। बताया था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जो हमने बाइस करी उसके बाद इन्होंने बाय द वे ये देख लीजिए, मैं पहले बता दो, आ गया है वेंकटेश अय्यर। अच्छा आज इन्होंने 16 करोड़ रुपए में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर खरीदे, ठीक है, उन्होंने 9 प्लेयर खरीदे, इन्होंने 9 खरीदे 43 करोड़ में। इनके प्लेयर देख लो जरा, उनसे बेटर प्लेयर खरीदे बाय द वे। वेंकटेश अय्यर 7 करोड़ में, एब्सोल्यूट स्टील, एब्सोल्यूट स्टील, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डायनामाइट पिक्स। 23 करोड़ का प्लेयर 7 करोड़ में मिल गया। सीएसके ने इसके लिए बिड तक नहीं करा दोस्तों, गई तक नहीं। 14 करोड़ 20 लाख रुपए में ये कार्तिक खरीद रहे हैं, प्रशांत खरीद रहे हैं, लेकिन वेंकी नहीं खरीदेंगे, ये अजीबोगरीब बात है। वेंकटेश अय्यर 7 करोड़ में, तालियां बजाना चाहता हूं मैं तो भाई आरसीबी के लिए कि स्टील ऑफ द टुडे ऑफ द ऑक्शन, ठीक है। जेकब डफी
ये आपका हेजलवुड का रिप्लेसमेंट या उसके लिए सोच लीजिए उसका बैकअप आपने हेजलवुड का रखा 2 करोड़ रुपए में। बाय द वे मोस्ट पीपल डोंट नो नंबर 2 T20 बॉलर इन द वर्ल्ड राइट आशीष नाउ एंड्रूज। जेकब नबी, बहुत अच्छी इसकी इकोनॉमी जा रही है। इनफैक्ट सृष्टि ने खरीदा भी था हमारे मॉक ऑक्शन में, ठीक है। सात्विक देसवाल 30 लाख रुपए। मंगेश यादव ये एमपी के अंदर ऑलराउंडर है, बैटिंग भी बड़ी तगड़ी चल रही है, तो ये भी एक अच्छे प्लेयर है मंगेश यादव। लेफ्ट आर्म पेसर भी है ये और बैटर भी है। 5.2 करोड़ में इसको ले गए, ठीक है। ये यश दयाल का एक तरीके से बैकअप है। ये आपने देखा जेकब डफी बना किसका बैकअप, हेजलवुड वो का। बन गया हेजलवुड का बैकअप। यहां पर वेंकटेश अय्यर नंबर 3 हो गया, डीडीपी हो गया वेंकी का बैकअप, ठीक है। डीडीपी रखा हुआ है ना, हाँ, तो डीडीपी वेंकी का बैकअप, अब दोनों के दोनों लेफ्टी, ठीक है। उसके बाद आप देखो मंगेश यादव आ गया, यश दयाल का बैकअप। फिर जॉर्डन कॉक्स ले लिया 75 फिल लाख सॉल्ट का बैकअप। फिल सॉल्ट का बैकअप। फिर विकी ऑसवाल ले लिया 30 करोड़। अब देखो ये तो सिर्फ ये स्लॉट भरने वाली बात थी, बट 30-30 लाख में इन्होंने 3 इंडियन प्लेयर उठाए और बढ़िया प्लेयर उठा लिए और इनकी टीम कंप्लीट हो गई। अब आप मुझे बता दो इस टीम में कभी पहले से बेटर हो गई टीम। 11 आपको बता मतलब चैंपियन टीम जो थी, जो नंबर 1 पे आई है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, ऐसी टीम ने और इतने अच्छे प्लेयर्स ले लिए कि पहले से भी बेहतर होके आई है टीम। इसको हरा के दिखा देना जरा। मेरे ख्याल से मुंबई कर सकती है, इनको हरा सकती है, एक दिल्ली भी हरा सकती है। ऐसी बात नहीं कि मैं दिल्ली कैपिटल सपोर्टर हूं इसलिए बोल रहा हूं, अच्छी टीम है उनकी। बाय द वे राजस्थान रॉयल्स, जीटी, पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स, इनका चांस है। मगर 2 टॉप टीम्स बताओ ना जो इनको हरा सकती है वाकई, एक तो मुंबई इंडियंस है, एक दिल्ली कैपिटल्स है और एक राजस्थान का भी थोड़ा बहुत चांस है। अब आप 11 बता दीजिए। 11 अब मैं बता देता हूं आपको आरसीबी की क्या हो सकती है बेस्ट 11 फॉर दिस ईयर। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, फिल सॉल्ट, विराट कोहली ओपनर हो गए, ठीक ओपनर है। हो गए। 3 तीन नंबर पे वेंकी और बेहतर हो गया। 4 पर रजत पाटीदार, पाटीदार फिर डायनामाइट, जितेश शर्मा, खतरनाक। टिम डेविड। टिम डेविड ऊपर है ना, जितेश शर्मा जितेश से। कर लो या टिम डेविड कर लो, आपकी मर्जी चलो है। जितेश शर्मा, टिम डेविड, Depending on situation फिर होता है। रोमारियो शेफर्ड, रोबारियो, कुणाल पांड्या। रोबारियो, कृणाल पांड्या, हाँ। ये 8 हो गया। हाँ, ये 8 हो गए। वाओ। फिर आपका भुवनेश्वर कुमार, भुवी, जॉर्ज हेजलवुड, हेजलवुड, यश दयाल यश दयाल, और इंपैक्ट में सुयश शर्मा। तो इनके बढ़िया स्पिनर है। है। बस एक वही आया वेंकी आया टीम में। वेंकटेश इनके अय्यर देखो, आया। इनके और ये स्पिनर गैप था पिछली बार। नहीं, लेकिन वेंकी वही आ गैप गया, था वही बड़ी पिछली बात बार। है। हाँ, वही बड़ी बात साथ है। इनको इनके पर्स से इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा वेंकी खरीद वेंकी लूंगा। खरीद हाँ, हमें नहीं पता था। देखो, नहीं खरीदा होगा। मैं आपको और ये फंसते तब अगर वेंकी ना मिलता, फिर ये सोचते हैं किसको खरीदे। और टू बी ऑनेस्ट पता है क्या, डीडीपी अच्छा प्लेयर है, कोई वो मैं नहीं कह रहा हूँ गलत, लेकिन क्या डीडीपी वेंकटेश अय्यर के लेवल का प्लेयर है? नहीं सर, वेंकटेश अय्यर बहुत जबरदस्त प्लेयर है, वो अलग लेवल का प्लेयर आईपीएल के जीता अंदर। है और इवन आपने सही बोला कि मैंने ऑक्शन से पहले नहीं सोचा था कि हम वेंकटेश अय्यर 16 करोड़ के पर्स में लेके आ बाय द जाएंगे। वे ये एक बहुत चीज बड़ी मैं बताऊंगा, होगी। आकिब नबी दर के घर के ऊपर केक कट रहा है जम्मू कश्मीर में, खुशियां मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। उनकी जो आई थिंक माता जी हैं वो वहां पे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। दिस इज इंडिया। यहां पे धर्म नहीं देखा जाता, जात पात नहीं देखी जाती भैया। जो प्लेयर में दम है, जो जिसमें काबिलियत है, उसको मौका मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जम्मू कश्मीर से आए हुए लड़के आकिब नबी को फाइनली रिकॉग्निशन मिली। उन्होंने जो मेहनत करी डोमेस्टिक में, उसकी वजह से दिल्ली कैपिटल उनको खरीदा, और सिर्फ खरीदा नहीं, उनका एक्यूरेट प्राइस मिला। बोली लगी 8 करोड़ 40 लाख, जिंदगी ओवरनाइट चेंज हो गई। और बहुत अच्छा लगा कि कश्मीर के अंदर जहां पर टेंशन्स भी रहती है, वहां पर एक आकिब नबी कर क्रिकेटर आते हैं, जहां पे उनकी मॉम जो है वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, फादर इज कटिंग द केक। इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। वैली में वहां पे नाच रहे लोग, भंगड़े डल रहे। ये है हिंदुस्तान के पीपल हु डिजर्व, उनको तरक्की मिलेगी, ठीक है ना। धर्म जात पात से कोई लेना देना नहीं है। एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल यहां पर पिक्चर्स कमिंग इन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सैल्यूट है भाई आकिब नबी को, उनके मॉम डैड के लिए भी बहुत बहुत, फैमिली को कांग्रेचुलेशंस, मजा आ गया। वापस आते हैं आरसीबी के ऊपर। आरसीबी आपने देखा तो प्रियांशु ने आपको 11 बताई, सिर्फ वेंकटेश अय्यर। प्रियांशु मेरी बस एक सवाल है, अभी भी स्पिनर तो आपके पास भाई कृणाल पांड्या, अगर मैं वाकई बताऊं, कृणाल पांड्या, सुयश, ठीक है आप जीत गए पिछले साल, लेकिन स्पिनर्स आपसे बेटर है दूसरी टीम्स के पास। 100%। एंड ऑल्सो जो हिमांशु ने बोला था कि भाई क्या इस साल भी भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड वैसी बॉलिंग करा सकते हैं, स्पेशली भुवनेश्वर कुमार। सी जहां तक आपने पहली चीज बोली, स्पिनर नो डाउट हमसे बेटर भी हैं आपका लीग के अंदर, लेकिन जिस हिसाब से सुयश का फॉर्म अभी चल रहा है लीग्स में, जितने भी टूर्नामेंट्स वो खेल रहा है, एंड इवन कुणाल पांड्या जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहा है, वही सेम फॉर्म, वही चीजें बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार अच्छी बॉलिंग हो रही है, कोई डिफरेंस आज सच आया नहीं है। अब से 3 महीने बाद टूर्नामेंट है, रिपोर्टेडली 26 मार्च को शुरू हो जाएगा। तो स्पिनर्स पे मेरे भरोसा है। हाँ, हम एक और स्पिनर अच्छा ले सकते थे, सपोज कि हम राहुल चेक के लिए जा सकते थे, मुझे लगता है मैं हम जा सकते थे।
पर हम नहीं गए, पता नहीं क्यों हम वो लेके आ गए मंगेश, मेरे ख्याल से मंगेश के लिए 5 करोड़ मुझे लग रहा ज्यादा दे दिया आपने, ओवर प्राइस हो गया, उससे बड़े राहुल यार चहर को देखिए, मंगेश ने आपके ट्रायल्स दिए, मैं बता नहीं मंगेश कर रहा हूं। बैटर भी तगड़ा है, मंगेश बॉलर भी अच्छा है, वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। आप जा सकते, वैसे बाय द वे ये बात तो सच है कि 5.2 में अगर मंगेश लिया है, आपको राहुल चहर भी मिल जाता, Exactly. आपको रवि बिश्नोई भी मिल जाता। मैं यही कह रहा हूँ कि चलो रवि बिश्नोई तो ज्यादा हो गया, मैं फिर भी 7 करोड़ में गया। फिर भी जो सीएसके लेके आई है राहुल चहर, वो हम लेके आ सकते थे, उससे हमारी टीम और ज्यादा स्ट्रांग भी आती। बट स्टिल मैं कोई ज्यादा डिसअपॉइंटेड, देखो टू बी ऑनेस्ट हूं नहीं, टीम पे मेरे को भरोसा है, टॉप 2 पे इनको खत्म करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। और बल्कि पूरी दम है इस टीम के अंदर की टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। हाँ, बस मैं ये बोलूंगा कि भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड वाला जो सवाल आपने पूछा था, सी जॉश हेजलवुड का बस मुझे एक डर लगता है इंजरी का, क्योंकि अभी एशेज के पहले भी वो इंजरी चल रहा है, वो खेल ही नहीं पा तो रहा। आपको कोई लेना चाहिए था ना, आपने जेकब डफी लिया है, लेकिन अभी वो टेस्टेड नहीं है। सी टेस्टेड नहीं है, जो मर्जी नहीं है, अभी आईसीसी रैंकिंग्स में अगर वो नंबर 2 पे है और यार, उसकी इकॉनमी 5 साढ़े 5 की है, एवरेज उसकी 17 की है। आईपीएल नहीं खेला है, आईपीएल नहीं खेला है, ऐसे तो हेनरी कितने आईपीएल खेला है, जी लक्षित, या फिर कोई और कितने आईपीएल खेला है। तो हेनरी भी तो कोई तोप नहीं है भाई, हेनरी तो बैकअप है। देखिए, प्लेइंग 11 और बाकी सब चीजों पे आपने बात कर ली, लेकिन आपको याद रखना कि आरसीबी की टीम हमेशा मिड सीजन में जो गैप रह जाता है, सुशांत भाई, जो आपने कहा कि स्पिनर नहीं है, तो इन्होंने जाते जाते 2 लोग लिए, एक कनिष्क है और एक विकी ओसवाल है, ये दोनों ऑलराउंडर कैटेगरी में, एंड दे वर बॉलिंग ऑलराउंडर, जो दोनों स्पिन करते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस इन्होंने ऐड किया, और जो विहान बीच में, वो तो ओपनिंग बैटर है, वो जरूर आपने बैकअप रखे, कभी इंजरी हो जाए, भगवान ना करे, लेकिन विकी और कनिष्क इन दोनों में से किसी को यूज किया जा सकता है। बट द बेस्ट थिंग जो मुझे लगी इस बार कि इन्होंने बैकअप अच्छे रेडी किए, एक जैकब डफी हमने रेडी कर लिया जी, हेजलवुड को कुछ होता है, दूसरा आपने जो दोबारा से ऑक्शन लास्ट फेज में आपने जॉर्डन कॉक्स को भी ले लिया। जॉर्डन कॉक्स को अगर हम T20 को देखेंगे, फिल सॉल्ट कभी इंजर्ड होते हैं तो बैकअप विकेट के लिए कोई कमी नहीं है, टीम में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूं कि इनके पास बॉलिंग जो ऑप्शंस है ना, दे आर वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन 3 पीपल, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार एंड कृणाल पांड्या। बिकॉज इन तीनों में देखो, कृणाल पांड्या का भी बहुत सालों के बाद ऐसा सीजन आ गया, तीनों का सीजन, भुवनेश्वर कुमार का डायनामाइट सीजन आ गया, हेजलवुड का खतरनाक आ गया, तभी ये जीत गए, अदरवाइज ये अपनी लास्ट लेग पर ही है भाई। सच्चाई यही है, भुवनेश्वर कुमार का करियर लास्ट लेग पर है, इवन कृणाल पांड्या का करियर, ठीक है कृणाल पांड्या अच्छा प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बहुत टाइम खिंच गया ना वो। अब वो वाली चीज, मतलब अगर आप कंपेयर करो कुलदीप से या अक्षर से, ये लोग प्राइम में है। कृणाल ने पिछली बार बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन क्या वो चीज रिपीट हो पाएगी? क्या भुवनेश्वर कुमार इस साल भी आके फिट रहेंगे, हेजलवुड फिट रहेंगे, कृणाल फिट रहेंगे? सुयश को जब मार पड़ती है, बहुत मार पड़ जाती है बाय द वे, आपने देखा है, सुयश आपको अपने दम पे रोमारियो की बोलिंग, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी मैं जहां पे लीग कवर करके आया आयल के अंदर, वहां पे रोमारियो से पूरे के पूरे 4 ओवर करा रही है एमआई की टीम, आपकी फ्रेंचाइजी, और वहां पे ऐसा नहीं कोई लेवल को कम खेल रहे प्लेयर, सारे बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, इंडियन प्लेयर सारे, और रोमारियो विकेट ले रहा है, प्लस नो डाउट रोमारियो इकोनॉमिकल भी है। जो आपने इंडियन बैकअप्स की बात करी, देखो भुवनेश्वर कुमार का बैकअप जो हमने बाय नहीं किया, लेकिन हमारी टीम में रसिक सलाम, हमने उसको मौका नहीं दिया, रसिक सलाम, और इवन मैं बोलूंगा कि हमारे पास हेजलवुड का बैकअप सिर्फ डफी नहीं, तुषारा भी है, तुषारा भी इस वक्त एक्सीलेंट फॉर्म में, बल्कि पथिराना से बेटर फॉर्म में, जो केकेआर के पास गया है। सो अगर आप बात करते हो कि बैकअप्स की, हमारे पास बैकअप्स भी रेडी हैं, फ्रंटलाइन पेसेस ऑब्वियसली इंजरी ना हो वो तो हम चाहेंगे, और पिछले सीजन भी उमर का तकाजा जो भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पांड्या के साथ और हेजलवुड, वो आपके अगेंस्ट ना चला जाए। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, अब वो एक्सपीरियंस है, जितवा भी सकते हैं, अब वो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं चलो यार वो खराब भी हो जाएगा, बट भुवनेश्वर कुमार मूवी और का हेजलवुड का फिटनेस का वो भी इंजर्ड है, देखो हेजलवुड कब तक ठीक और होगा? एक चीज ये है फिट हो गया कि भूवी प्लेइंग विद हेजलवुड अलग लेवल पे जा रहा है, दोनों ने अपना लेवल बड़ा अच्छा करा। नहीं, दोनों ने, देखो यार मेरे को ऐसा कोई डाउट है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैं सच्चा बताऊं आपको, बैकअप्स भी मेरे को अच्छे लग रहे हैं, जो मेन टीम है वो भी अच्छी लग रही है। अगर किसी का सीजन एक खराब भी आता, हमारे पास रेडी है उसका पीछे वाला प्लेयर तैयार, और प्लस मुझे बैटिंग पे इस बार अगर आप बात करोगे ना, हमारे लेवल की बैटिंग अगर मुझे जेन्युइनली लग रही है तो वो मुंबई इंडियंस की है, उसके अलावा मुझे लग नहीं रहा कि कोई हमारे बराबर की बैटिंग है कि हाँ भाई चलो कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, आपकी भी भाई दिल्ली के चलो कर लो कंपेयर, एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है, कर लो टॉप 2 में बैटिंग टक्कर की उनके पास भी है, एक्सपीरियंस भी थोड़ा कम है, दिल्ली के पास भी है, दिल्ली के पास बहुत अच्छी बैटिंग है, मिलर के आने के बाद दिल्ली की भी बैटिंग स्ट्रांग हुई है, अच्छी है, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट ये सारे प्रूवन है भाई, पिछले सीजन आप तो चैंपियन ही है ना यार, वो तो कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं उसमें कि कोई डाउट डंकी नहीं के आने से तो और अच्छा हो बैटिंग गया की तो मैंने बात भी नहीं करी यार, बैटिंग पे आपका सवाल ही नहीं करा, मैंने सिर्फ बॉलिंग की बात करी थी, बैटिंग पे तो सवाल ही नहीं। अगर कहीं
सुयश और कुरनाल थोड़े अप डाउन हो गए, फिर पीछे देखने को कुछ नहीं है। आरसीबी के इवन भुवी अगर ऊपर नीचे हो हाँ। गया तो देखो ऑल साइड वो डन, यस दिक्कत है। देखो, तुषारा इज इंजरी वेरी है गुड, फिर। तुषारा इज वेरी गुड, जेकब डफी माइट बी गुड, बट वो वाली चीज नहीं है जो आपको हेजलवुड दे देगा। वो एकदम से ये लेवल पे आप ये लेवल पे आ जाओगे, वो है। वो काम लुंगी कर सकता था, हाँ। जो कि इनके पास भाई पिछले लुंगी से बेटर साल था। तुषारा यार। नहीं तुषारा, नहीं यार, नहीं ये नहीं तो ऐसी गलत बात लुंगी नहीं से है। बहुत बेटर तुषारा। नहीं नहीं यार, आपकी नहीं, इंडियन टीम लुंगी से बहुत नहीं, better नहीं, है भाई। नहीं, गलत बात। आपकी अरे इंडियन एडी को better है टीम उससे यार, यार, आपकी लुंगी। इंडियन टीम को घर में नचा रहा है अरे यार। लुंगी यार आप बिल्कुल ये तो आप बायस ये मत नहीं, करो। नहीं, ये बात बोल रहे हैं। आपके लिए तुषारा कहाँ खेल रहा है? पिछली बार तुषारा आपने कहाँ लुंगी खेल रहा है? खिलाया, फिर तुषारा क्यों वो नहीं खिलाया? लास्ट में यार तुषारा खेला एंड में। लेकिन लुंगी पहले खिलाया आपने। अरे लुंगी पहले खिलाया था हमने क्योंकि उस टाइम नहीं, नहीं, यार, तुषारा से अच्छा, experience आप बोलो। आरसीबी को आज के ऑक्शन के लिए 10 में से कितने नंबर देते हैं? जहरीले कोबरा 9 नंबर दूंगा। 9 नंबर। लक्षित जी 9 बैकअप 9 सकते थे। 9 8 ठीक है, 8 कहां से हो गए? थे, नहीं बिश्नोई ले सकते ठीक है थे। यार। ऑलरेडी टीम सेट है। यार उस देखिए, हिसाब वो से बाल की वेंकटेश खाल अय्यर निकालने- नहीं है। बाल की खाल निकालने वाली बात है। वो वैसे तो अगर जबरदस्ती सच्ची की बात बात है। बताऊं, वेंकटेश अय्यर लेने के लिए 10 में से 10 मिलना हाँ, चाहिए। हाँ, exactly। ये 7 करोड़ में उसके वेंकी लिए ले 20 भी लिया। कम है, फिर 10 में। हाँ, 10 में से 10 ही मिलना चाहिए। लेकिन चलिए 10 में से 9 देते हैं आरसीबी को। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल मुंबई इंडियंस देखते हैं। मुंबई इंडियंस, अगर कोई टीम लग रही है जो आरसीबी को टक्कर दे सकती है तो वो मुंबई इंडियंस है। वो भी क्या है, 3.25 करोड़ में बंदों ने टीम बना ली भाई। उड़ के ले लिया। 3.25 करोड़ में ये कौन सी धांधली, मतलब कौन सी सेटिंग, मतलब जो भी है, जो भी हुआ है। क्विंटन डिकॉक 1 करोड़ रुपए में मिल भी गया। किसी ने वहां पर उसके लिए बिड भी नहीं लगाई। भाइयों ने उसको इंट्रोड्यूस करा मेरे ख्याल से कि भैया उसका लास्ट मोमेंट में नाम भी आ गया ऑक्शन के अंदर, और एक बार उसका नाम आया, बेस प्राइस 1 करोड़ मुंबई इंडियंस ने उठाया जी, अंबानी जी ने। और किसी ने किसी उठाया के तो बस की नहीं हुई किसी कि ने उसके उठाया लिए तो bidding war हो, जो मर्जी हो। हमें लग रहा था 3-4 करोड़ में जाएगा, 1 करोड़ रुपए में मिल गया। उसके साथ में दानिश मिले हैं इनको 30 लाख के, मोहम्मद इजहार मिले हैं 30 लाख के, अथर्व अनकोलेकर मिले हैं 30 लाख के, और मयंक रावत मिले 30 लाख के, जिन्होंने खेलना नहीं है, बैकअप्स है। लेकिन क्विंटन डिकॉक डेफिनेटली खेलेंगे अगर आप इनकी बैटिंग लाइनअप देखें। बताता हूं मैं आपको। ओ माय गॉड। चलिए जी शुरू करते मैं हैं। तो, आप पूरी बता दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं, आप भाई जो पुराने आ गए हैं ना इनके पुराने हाथ। पुराने दैत्य, रोहित शर्मा क्विंटन डिकॉक, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, प्रूवन चैंपियनशिप कैलिबर, और दोनों के दोनों इस टाइम पे 100 से कम बात ही नहीं हो रही। रोहित वहां ऑस्ट्रेलिया में 100 मार के आ गया, ठीक है, इंडिया में भी आके धोया उसने साउथ अफ्रीका को। क्विंटन डिकॉक इंडिया को इंडिया में आके 100 मार दिया वनडे में, और फिर अभी T20 में 90 मार दिया। अब ओवर टू कोबरा जी, ये आपको टीम बताएंगे, जरा टीम ध्यान से सुनिएगा, चीखे निकाल देंगे भाई इस बार एमआई के जो दैत्य है टीम्स की जी। चलिए ओपनर्स रोहित शर्मा क्यूडी के, जी। रोहित शर्मा क्विंटन डिकॉक, 3 नंबर सूर्य कुमार यादव, हाँ 4 नंबर पर 4 नंबर पर तिलक वर्मा, 5 नंबर पर विलजय एक सियार सेकंड, रदरफोर्ड, रोहित क्यूडी के ओपनर, रोहित क्यूडी 3 के नंबर ओपनर, पे सूर्या, सूर्या, 4 पे तिलक तिलक जी, 5 पे विलजैक्स या 5 पे रदरफोर्ड में से विलजैक्स आप या कोई और खिला दो। रदरफोर्ड, ठीक है, 5 हालांकि मैं विलजैक्स के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो spin bowling करेगा, कर ठीक लेता है। है। 6 पे हार्दिक, ठीक है, 7 पे नमन धीर, 7 पे नमन धीर, 8 पे सेंटनर, 8 पे सैंटनर, 9 पे दीपक चाहर, दीपक चाहर, 10 पे ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट, 11 पे बुमराह, 11 पे बुमराह। और इम्पैक्ट शार्दुल ठाकुर और मयंक मार्कंडे। अगर आपको स्पिन भाई, चाहिए, अगर आप ये spin ले देखें, लो। बैटिंग जारी है आपकी दीपक चहर तक, नौ कायदे नंबर, से। और अगर ठाकुर आपने और पैर अगर में ले ठाकुर लिया आ गया तो तो 10। 10। तो बैटिंग में कोई कमी नहीं। अगर आप पेस अटैक देखो, बुमराह, चहर, बोल्ट हार्दिक और हार्दिक, वाह, और ठाकुर। बुमराह, चहर, बोल्ट, हार्दिक, ठाकुर। ठाकुर तो गए हो, बाकी सब टीम्स तो गए हो। उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है जहां आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर सैंटनर है। सैंटनर ठीक है, लेकिन उतने इफेक्टिव अभी नहीं नजर आए। वानखड़े में भी इतने इफेक्टिव नजर नहीं सेंटनर आए। है, गजनफर साथ है, में अगर खिलाया गजनफर है। आपके 4 फॉरेन प्लेयर में तो आ नहीं रहा मैं गजनफर। गजनफर आ नहीं रहा, उसके लिए फिर आपको विलजैक्स है आपका। विलजैक्स से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपके लिए जो स्पिनर्स हैं, विलजैक्स, हाँ, साथ में सेंटनर, सेंटनर। और साथ में तिलक वर्मा से कराने तो करा लेना। नहीं तिलक क्यों, मयंक मार्कंडे तिलक भी है वर्मा ना। यार अपना मयंक मार्कंडे अच्छा, भी तो है। यार मुंबई के लिए ना एक ही चीज है। ऑप्शंस हैं, देखो अगर अल्लाह गजनफर खिलाना है तो आपको विलजैक्स को ड्रॉप करना पड़ेगा, नहीं विलजैक्स को ड्रॉप करना पड़ेगा और गजनफर को लाना पड़ेगा टीम में। क्या और आपकी शार्दुल बैटिंग को कम हो जाएगी। नहीं, फिर शार्दुल को, और फिर शार्दुल को हमेशा रेगुलर इम्पैक्ट में रखना पड़ेगा। खैर, जहां तक उस तरीके से आप कर सकते हो। जो मुंबई की बात है ना, देखो भाई मुंबई की टीम में ना आप अगर कमी ढूंढने जाओगे तो एक पैसे की वो मिलेगी नहीं, सारी कंप्लीट टीम लगेगी। इनको एक ही चीज हरवाती है, वो है यूनिटी ना होना। अगर यूनिटी हुई तो मैं यार, आपको पिछले बता रहा सीजन हूँ, क्या कमी मैं रखी आपको बताओ? बता रहा हूँ, यार, अब तो है। अगर पिछले सीजन क्या कमी थी हमारी? अगर यूनिटी हुई
तो ये वन साइड आईपीएल नहीं 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 ऐसी बात solve नहीं हो गया है। है, जो भी पिछले problem था, वो कहने solve की हो बात है, गया। यार, पिछले मेरे को नहीं लगता यार, पिछले कुछ सीजन था। हमने क्या कमी रखी। अच्छे से पिछले था, सीजन सब क्वालिफाइड बढ़िया 2 तक वहां पर यार एमआई शुरू में आप जीतना शुरू करो ना, मेन बात है यार मुंबई तो हमेशा से वो एक स्लो स्टार्टर रही है। अब नहीं हटना मैं पड़ेगा। भी मानता हूँ वो कि शुरू में आपको जीतना चाहिए मैचेस, लास्ट में नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन पिछले सीजन क्वालिफाइड 2 तक पहुंचे। उस मैच में भी अगर आप देख लें 200 हमारी टीम ने बनाए अगेंस्ट पंजाब, 200 रन हमने बनाए, और वो तो श्रेयस का आउटस्टैंडिंग डे था, और इंग्लिश भी बीच में कैमियो खेल गया, और वो उनकी किस्मत में था फाइनल जाना। उस दिन आउटस्टैंडिंग श्रेयस अय्यर ने बैटिंग कर दी, अकेला मुंबई इंडियंस को हरा गया इतनी, और जबकि 200 हमने पहली बार चेस करवाए थे। और अगेन आई एम सेइंग हार्दिक पांड्या को अपनी बॉलिंग पे भरोसा दिखाना पड़ेगा। उस मैच में भी हार्दिक वर्सेस श्रेयस, जो हम मैचअप्स की बात करते हैं, आरसीबी ने क्यों डोमिनेट किया पंजाब को, क्योंकि वहां पे श्रेयस अय्यर को डोमिनेट शेफर्ड ने किया, प्लस जॉश हेजलवुड ने। श्रेयस के अगेंस्ट मैचअप उनके अच्छे थे। हमारी टीम की तरफ से सबसे अच्छे मैचअप अगेंस्ट श्रेयस अय्यर वो थे हार्दिक पांड्या से। हार्दिक ने क्वालिफाइड 2 में बॉलिंग ही नहीं कराई, अश्विनी से बॉलिंग करा रहे हैं। तो वो जो आप बोल रहे हैं प्रियांशु के एक साथ और एकजुट वगैरह, मेरे हिसाब से तो वो खेल रहे हैं, मिलके ही खेल रहे हैं अब। लेकिन पिछला सीजन वो श्रेयस अकेला यार, हरा गया था क्वालिफाइड 2 तो में, मुंबई को कमी कोई नहीं रखी पिछले सीजन भी। मुंबई को अगर जेन्युइनली जीतना ना तो उनको एलिमिनेटर नहीं बल्कि क्वालिफायर बन हाँ, ये इस बात से मैं सहमत हूं। कि आप अपना जीतो शुरू से ही ताकि क्वालिफायर बन ये बात से मैं सहमत हूं, जाते हो। और उसके लिए मुंबई को शुरू में मैचेस यार शुरू जीतना में पड़ेगा। 1 हार लो, ठीक 2 है, हार बस। लो, 4-4 मत हारो यार, 5 मुंबई का भी देखना है। आज अगर हम नंबर ही दे रहे हैं 10 में से 10 है मुंबई को। मुंबई को आप 3.25 करोड़ में अगर आप क्विंटन डिकॉक ले गए, आपको एक ही प्लेयर चाहिए था ओपनर, आप रायन रिकर्टन के साथ मर रहे थे वहां पर, कभी विल जैक्स आ रहा था, रोहित के साथ कोई दूसरा ओपनर नहीं मिल रहा था, ईशान किशन भी है नहीं, वो रिलीज ही नहीं करा एसआरएच ने। तो बेस्ट चीज हो गई कि 3.25 करोड़ में 1 करोड़ रुपए में आप क्यूडी के ले गए, बात ही खत्म भाई। 10 करोड़ जी लक्षित। यही मतलब मुंबई के पास आज करने का भी कुछ ज्यादा खास था नहीं। उनका 90% कोर तो वही है जो इसीलिए पिछले तो बोल सीजन में रहा चल रहा था, 95% जो चाहिए था वही complete था। complete। और जो एक करना था वो इनका मास्टर स्ट्रोक हो गया कि कोई और क्विंटन डिकॉक के लिए आया भी नहीं। आपको मिला भी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जो टाइम पास हो। सब जानते हैं क्या हुआ है। क्यों नहीं क्या आया? यार? आपको कोई अरे मेरे को पता क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था इनको कोई जॉर्डन कॉक्स टाइप, मतलब जो उतना फेमस नहीं है वैसा कोई मिलेगा। इनको मिल गया क्विंटन डिकॉक, मतलब जो एक चीज एक आपको हफ्ते चाहिए से मैं बता रहा हूँ यहाँ वो हो पे गई। कि हमारे पास ही वो तो आया। सबसे पहले इन्होंने बताया एक था कि हफ्ते पहले क्विंटन बता डिकॉक दिया। नहीं इनको आने अपनी वाला। रग रग से वाकिफ है ना ये। रग रग की बात नहीं है। नहीं फिर अपने इम्पैक्ट प्लेट भी बता ही दीजिए आप। इनफैक्ट शार्दुल और मैं ये वाला इम्पैक्ट नहीं है, नहीं नहीं यही है। रियल इम्पैक्ट। कह रहे मेनन साहब है। नहीं 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 ये वाला है। असली इम्पैक्ट तो वही आएगा आउट ऑफ ऑक्शन बाय दिल्ली कैपिटल। पंकज अच्छा, क्या आपको लग रहा है इस बार एमआई पंकज झपट्टा। अच्छा, मैं आपसे बहुत सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है इस बार एमआई वर्सेस आरसीबी फाइनल हो सकता है? आई थिंक इस बार होगा। और कौन जीतेगा? पिछली बार देख, मैं आई विल बैक मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली, अगर हम फाइनल में पहुंच जाते हैं। सॉरी, एक्सपीरियंस फैक्टर और ये आई गो विद आरसीबी। नहीं ठीक है, आप जाइए, मैं तो अपनी टीम को ही बैक करूंगा ना, एक्सपीरियंस और वो सारी चीजें इंक्लूड करके। और पिछली बार पंजाब वहां पर फाइनल में पहुंच गए। देखो जीटी उस तरीके की टीम अभी भी नहीं लग रही है। पंजाब है एक टीम जो फिर से रिपीट कर सकती है प्लेऑफ, क्योंकि उनका कोर बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। आरआर और एलएसजी को भी देखना है, सीएसके को अभी देखना है। तो पिछले सीजन की 3 टीमें हैं, मुंबई, आरसीबी और पंजाब, जो प्लेऑफ में लग रही हैं। Very good. बाकी Nice चौथी analysis, टीम I like कौन this. होगी, केकेआर वगैरह जिन्होंने अपनी टीम बनाई है, लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, अगर इन तीनों टीमों में से किसी का बेड़ा गर्क हो जाए, जैसे आप हो गए, आप भी हो आपकी सकते टीम ने हैं। हाँ जैसे हम हो गए, वो RCB बेड़ा हो गए, गर्क एक्सपर्ट है। ना, किसी टीम ने बेकार खेल लिया तो ही हम बाहर हो सकते हैं। और रही बात फाइनल्स की, तो इस बार मुझे पूरी फीलिंग है कि हमें मुंबई RCB हो आरसीबी सकता है। फाइनल होने वाला है। चलिए, मुंबई रोहित इंडियंस को versus 10 कोहली। में से कितने नंबर आप देते हैं? यार मैं 9.5 दूंगा आराम से। मैं 10 में से 10 दूंगा भाई। 3.25 करोड़ में क्यूडी के मिल गए, और क्या चाहिए जी? 9.5 बनता ही है। 9.5। 9.5। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट टीम देखते 9.5 हैं। इसलिए क्योंकि मेरे को लग रहा था कि चलो इन्होंने मयंक मार्कंडे कर लिया ट्रेड। वही इनके फुल मार्क्स ही हैं यार, कुछ हाँ, नया बस नहीं। इतना सी है। भाई फाइनल लेने के लिए इनको तो लेने फालतू के लिए देना सही तो किया। कैमरन ग्रीन के लिए बिड किया था उसके लिए। इनके पास बैकअप के भी बैकअप्स हैं। आज आगे मुंबई का आगे। बेस्ट चीज वही थी बस, जो कैमरन के लिए बिड करके आए। कैमरन ग्रीन के लिए। ये जी 2.5 आगे का आगे बस्ता- जीटी, वाओ व्हाट अ ग्रेट टीम। नंबर 7 की टीम। कोई मुझे समझा दे जरा। अशोक शर्मा ले आए सर, वो पेसर ले आए अशोक अपने शर्मा? साथ। अशोक शर्मा अबे ले आए, इन्होंने पेसर ले आए, अशोक शर्मा, जैसे होल्डर, जेसन बैटर। होल्डर ले आए, वो फिनिशिंग नीचे से कर सकते हैं। 7 करोड़ में जेसन होल्डर, पागल हो गए हो क्या यार? एक्चुअली उनका वो ल्यूक कोड, प्रॉब्लम इनका तो ये हमने थी, इंटरव्यू किया था पिछले साल। इनकी प्रॉब्लम ये थी ना कि मतलब टॉप 2, मतलब जो टॉप 3 है उसके बाद कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो ये तो अभी कौन सा कर लेगा? 4 पे तो ये वॉशी खिला रहे हैं अभी इस सीजन में, जो कि कंफर्म में लग ही रहा है देख। तो इन्होंने नीचे से फिर शाहरुख सीजन खान ये और इन सबके फिलिप्स बाद- और उसको खिलाएंगे फिलिप्स शाहरुख भी को। खेलेंगे और जेसन होल्डर में खेल सकते हैं। उन्होंने 7 करोड़ में अगर उसको लिया है तो कौन होंगे chances 4 है ओवर उसको चीज भी कौन खिला होंगे सकते हैं। बताइए?
जॉर्ज बटलर, जॉर्ज रबाडा, बटलर, फिलिप्स होंगे। फिलिप्स और राशिद खान भी है। हाँ। तो फिलिप्स जेसन और होल्डर राशिद। कैसे खेलेगा? तो मैं वही तो बोल रही हूँ, होल्डर या नहीं तो आप खेलेगा। होल्डर खिला लो या 7 तो करोड़ में होल्डर लिया फिलिप्स खेलेगा खिला लो। होल्डर। नहीं, अरे होल्डर इन्होंने दोबारा उसमें लिया है। वो टाइम पास है। तो ग्लेन फिलिप्स से खिलाएंगे ये फिर। हाँ, एक वही एक चलेगा। उन्होंने बस ऑप्शन बना रखा है कि फॉर्म अप एंड डाउन का कोई इशू भाई आपको देखो राशिद को ड्रॉप करना पड़ जाएगा, राशिद या को रबाडा drop को करेंगे drop। यार। राशिद ड्रॉप हो नहीं सकता, करेंगे ही या नहीं। रबाडा ड्रॉप होगा। अभी भी इनके पास 11 करोड़ टाइप था ना, 12 करोड़ 11 13 करोड़। करोड़ था, 13 करोड़ था। हाँ, 12.9। एक बात बताओ, इन्होंने सबसे बड़ी गलती पता है क्या करी? असलियत में जो वेंकटेश अय्यर वाला था ना, इनको भी जाना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने रदरफोर्ड निकाल दिया। अब रदरफोर्ड निकाल दिया, यू नीड अ मिडिल ऑर्डर बैटर। आपने क्या सोचा कि हम वॉशी को करा लेंगे 4-5 नंबर पे? अब वॉशी यार आपको 100% थोड़ी दे देगा कि वो कर ही देगा। और प्लस एक और चीज है, इनके फिनिशर शाहरुख खान पे मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं है। एक राहुल तिवतिया पे है, राहुल वो बड़ा तिवतिया प्लेयर अच्छा है, है। लेकिन शाहरुख खान यार राहुल अगर कोई एक इंसान हर भरोसा मैच नहीं कर फिनिश सकता। नहीं करके दे यार, ये राहुल तिवतिया लास्ट के 2-3 ओवर का प्लेयर नॉर्वे है। कौन सी अगर टीम वो में 10 है? ओवर 12 ओवर में आ जाए, मैच हार गया। नॉर्किया कौन सी टीम में गया है? नॉर्किया CSK गया आपका- नहीं सीएसके में नहीं गया। सीएसके नहीं, सीएसके तो नहीं, क्वेश्चन में नहीं, अजय नहीं, नहीं, ओ एलएसजी में गया। LSG, हाँ। फिर तो नहीं, सही मैं है। बताऊं- अच्छा ऑप्शन था। इनका फिर वही प्रॉब्लम है, ओवर डिपेंडेंसी और टॉप 3। Exactly. अगर टॉप 3 चल गए तो वेरी गुड, अगर नहीं चले तो फिर बड़ा। नहीं ये बट लोग प्रियांशु चेंज इस बार जो एक चेंज होगा इनके लिए डेविड क्या? मिलर के जाने के बाद कि ग्लेन फिलिप्स की जगह इनकी प्लेइंग 11 में इजीली बन पाएगी। अगर मैं ना आपको बन मैंने रही। भी प्लेइंग वो 11 LSG में था लिखी भाई, ना बन वो रही। एलएसजी में था डेविड मिलर मिलर। LSG में था। इनके लिए 22 में इसमें कितनी जगह जगह नहीं बन रही। रदरफोर्ड से डॉट बॉल खेल खेल के खराब करता हाँ, था, ठीक है। फिलिप्स की रदरफोर्ड के अपनी जाने जगह से अब ग्लेन फिलिप्स को फाइनली चांसेस देंगे। इनकी प्लेइंग 11 किस तरह से लग रही है? शुभमन गिल, जॉस बटलर ओपन, साई सुदर्शन एट 3, नंबर 4 पर ग्लेन फिलिप्स, देन यू हैव वॉशी, देन यू हैव शाहरुख खान, देन यू हैव राहुल तिवतिया, देन यू हैव राशिद खान, फिर सिराज, फिर प्रसिद्ध कृष्णा, फिर आपके लिए रबाडा भी यहाँ पर एक है, ठीक है। और फिर आप इम्पैक्ट में आप देख लीजिए, अगर आपको बल्लेबाज चाहिए तो कुमार कुशाग्र भी है वहां से, और बॉलर में आपके पास एक नाम है अरशद खान आपने का। overseas अरशद कौन-कौन खान का रखे? भी यूज कर सकते हैं। ओवरसीज इनके 4 हो गए, आपके रबाडा, रबाडा फिलिप्स राशिद बटलर। बटलर, हाँ हो गए, 4 हो गए। बटलर, ग्लेन इन्होंने फिलिप्स, जेसन राशिद, होल्डर क्या रबाडा। सोच के लिया 7 करोड़ का यार? ये नहीं इसलिए पता क्यों लिया है? बैकअप ले लिया। जो एक सोच हो सकती है बिकॉज पिछले 2-3 साल में राशिद खान का T20 ग्राफ शार्पली नीचे गिर रहा है। नहीं, जो भी है उसका वो होगा रिप्लेसमेंट। वो तो स्पिनर है ना यार, स्पिनर उसको है थोड़ी यार, आप बाहर कर overseas दोगे। में। राशिद खान बाहर नहीं होगा, वरना वो वैसे ही निकाल देते वरना भी रबाडा कर दो। उन्होंने रिटेन कर। रबाडा कहाँ से बाहर हो आपको जाएगा? एक और इनसाइड बात बताता हूं। आपको एक चीज समझनी राशिद चाहिए, खान अगर अगर ये- मुंबई इंडियंस इन 2027 अगर ये 7 करोड़ में जेसन होल्डर को ले रहे हैं, 7 करोड़ में जेसन होल्डर को ले रहे हैं, आपके पुराने प्लेयर आप डेविड मिलर को ले सकते थे एज अ फिनिशर। एग्जैक्टली। अगर फिनिशर ही चाहिए आपको, आप फिनिशर ऑलराउंडर, उससे क्या ऑलराउंडर है वो यार? बॉलिंग भी करता है। रबाडा का बैकअप है यार बॉलिंग वो। करता है वो। रबाडा का लेकिन backup आपको जैसन तो होल्डर है। बैटिंग चाहिए ना proper। वाह। तो ठीक-ठाक वो ल्यूकवुड है भाई, समझे आप? ल्यूकवुड है। बात की गहराई को समझे आप बस। ल्यूकवुड है भाई, तेज गेंदबाज, वो उसका बैकअप है रबाडा का। गलत है मेरे हिसाब से। तो ये नाम जीटी ने अच्छा बहुत है ऑप्शन यार नहीं इनके करा। पास। शर्मा जी आई हैं, थिंक इन्होंने फिलिप्स की जगह होल्डर को रखा है। फिलिप्स बेकार अगर है। नहीं चला ये तो कंडीशन के होल्डर। हिसाब से हाँ, स्वैप करेंगे। वही रखा है और तो गेंदबाज कुछ इसका अरे चलिए, यार फिलिप्स बाहर होल्डर इनको भी होता है। भरोसा नहीं हो रहा होगा, हमने फालतू में इनकी होल्डर 11 बनाई किसी ने? 11 हाँ, बनाई, बनाई है। बताइए। बताया। शुभमन गिल, जॉर्ज बटलर ओपन करेंगे। नंबर सुदर्शन भाई, साई सुदर्शन सुदर्शन। होल्डर बटलर तो 3 में ही तीनों घूमेंगे। टॉप 3 गिल, साई सुदर्शन ओपन साई करेंगे, 3 सुदर्शन। पे बटलर आ जाएंगे, 4 पे आपका ग्लेन फिलिप्स आ जाएंगे, 5 पे आपके लिए वॉशिंगटन सुंदर, 6 पर शाहरुख, 7 पर राहुल तिवतिया, 8 पर आपके लिए राशिद, 9 पर सिराज, देन प्रसिद्ध कृष्णा, देन रबाडा, और 12 में आप अरशद खान को भाई लाएंगे। टीम तो बहुत सॉलिड है। अरशद खान को देखो, लाएंगे as a pacer, टीम ठीक है। पिछली बार प्लेऑफ फिलिप अच्छा कर गया ना इनके पिछली लिए। बार इनको क्वालिफायर 1 खेलना चाहिए था। ये एंड में आके ऐसा डूबे, पता नहीं शुभमन गिल साहब को क्या हुआ Out हो कि ये एलिमिनेटर चले गए, एलिमिनेटर से बाहर ही हो गए। हालांकि एलिमिनेटर में साई सुदर्शन अच्छा खेला, लेकिन शुभमन गिल ने बेड़ागर करवा लिया। ये टीम सॉलिड है। बटलर तो ऐसा प्लेयर है अपने दम पे फाइनल ले जाए। शुभमन गिल, साई सुदर्शन दोनों खतरनाक प्लेयर हैं। वॉशी का बड़ा अच्छा फॉर्म लगा हुआ है। सारी की सारी टीम अच्छी है भाई, कोई Finisher प्रॉब्लम नहीं इसमें है। उतने अच्छे इनके नहीं हैं। नहीं, इनकी बॉलर भी अच्छे है ना, सिराज, फिनिशर की दिक्कत है, सही रबाडा, कह रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा। नहीं है। अरशद फिनिशर नहीं है। फिनिशर फिनिशर आप कौन मैं वही तो कह रहा हूँ। शाहरुख खान ने कहाँ perform किया आज तक? डेविड मिलर ले लेते काफी तो काफी इसलिए फिनिशर ही नहीं। वही बताइए। 2 करोड़ में मिल रहा था। सर मिडिल ऑर्डर पे भी डाउट। आप पहली बात अगर बात करो ना, मिडिल ऑर्डर पे भी डाउट है। हाँ, ग्लेन आप फिलिप्स को अगर रेगुलर खिलाओगे, अच्छा player है। हटा दो, आप टॉप 3 हटा दो, बाकी किसी टॉप से आप 3 confirm है नहीं। भाई। इसी चक्कर में मेरे को तो जेन्युइनली बात बताऊं, मेरे को तो वही 7 साढ़े 7 बोलूंगा मैं। उससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर फंसा पड़ा है। 7 आउट बची 10, पड़ी है। 7 आउट 10। हाँ 7 7 Seven। कितना है यार? आगे आ प्लस जाइए। इनमें एक और लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है गुजरात के लिए मेरे पास। आप 6 दे रहे नितिन को, आप 6 दे रहे ये देखो, जो भाई इंडियन टीम इस समय फंसी हुई है T20 में, वाइस कैप्टन शुभमन गिल के साथ, उनका तो कप्तान है
शुभमन गिल की तो बैट में बॉल नहीं लग रही T20 में ढंग से, तो वो एक डाउट हो सकता है। चलिए जीटी, अच्छा जीटी मेरे लिए भी IPL 7। में तो कर सब लेंगे 6-7 नंबर ही दे रहे 10 में से। यार, अगली इतने टीम ही देखते बनता है हैं, यार, अगली इतने टीम ही देखते हैं, बनता है। जीटी भी देख ली, राजस्थान अगली में टीम दिखा दीजिएगा। यार राजस्थान रॉयल बड़ी 20 टीम लग रही है मुझे तो। राजस्थान रॉयल्स विद रविंद्र जडेजा, राजस्थान और एलएसजी काफी अच्छी टीम बन गई है। कोई भी दिखाओ, बड़ी अंडररेटेड। बताइए जी। क्या राजस्थान रॉयल्स, आपको बता देते हैं कि राजस्थान रॉयल्स ने क्या स्क्वाड बनाया, क्या क्या परचेज किया, वाला को क्लियर कर देते हैं। रवि बिश्नोई सबसे बड़ी पिक इस सीजन में हो गई है राजस्थान रॉयल्स के लिए। इन्होंने रविंद्र जडेजा को टीम में इंक्लूड किया, सबसे पहली बात वो इनका मास्टर स्ट्रोक हो गया था। उसके बाद इन्होंने रवि बिश्नोई को भी ऐड कर दिया है और इनके लिए और ज्यादा बेटर हो गया है ये। साथ में अगर आप बात करोगे, सुशांत मिश्रा लेके आए हैं ये, साथ में यशराज है इनके पास, फिर विघ्नेश पुथूर जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे, और रवि सिंह है वहां पे, अमन राव है, ब्रिजेश है, एडम मिलने हैं और कुलदीप सेन है। कुलदीप सेन को वापस Very, लिया है। very good. लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट जो इस ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स के लिए रही है, क्योंकि सारी निगाहें थी सबकी कि रवि बिश्नोई क्या केकेआर जाएंगे, क्या सीएसके जाएंगे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स आया और चुपके से बाजी मार के ले गया रवि बिश्नोई। केकेआर को तो नहीं चाहिए हमें spinner थे, चाहिए उनको ही एसआरएच को चाहिए थे और सीएसके को हाँ चाहिए उनको चाहिए थे, बट आरआर को भी ये लोग चाहिए अपनी थे। गेम खेल गए। हाँ को चाहिए वो थे। मैं ये छोड़ एक्सपेक्टेड नहीं था कि खेल जाएंगे। और बड़ा अच्छा प्राइस में मिल लिया। और बहुत पता सही है मिल क्या, गया। ये लोग मिस भी क्या कर रहे थे, आरआर के अंदर यूजी चहल का मैजिक, क्योंकि यूजी चहल निकाल दिया था इन लोगों ने। अब यूजी चहल वाली जो गलती थी इन्होंने एक्सेप्ट करी और रवि बिश्नोई को लेके आए, स्टील है भाई, जो कि 7 बेटर ऑप्शन है। 7 करोड़ में इट इज स्टील, स्टील, जहां पे सही आपका में। पता नहीं क्यों स्पिनर्स पे कोई टीमें गई नहीं है। बट अगर आप इनका 11 भी देखोगे ना, 11 ही मेरे ख्याल से ये बना ही नहीं लक्षित भाई, तो वो डिस्कस भी कर लेंगे। बट ऊपर से मेरे ख्याल सुशांत भाई सारे डायनामाइट बैटर्स हैं इनके पास, यार प्लस बॉलिंग और बहुत सबसे बड़ी बात है राजस्थान रॉयल्स। मैं सिर्फ एक चीज देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको पूरा आईपीएल में बता रहा हूं, चाहे मेरी बेस्ट टीम, मेरी फेवरेट टीम दिल्ली है, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, मैं मुंबई में मजा आता है देखने में, चेन्नई में हमेशा नजर रहती है। बट द थिंग इज, मैं पूरे के पूरे टूर्नामेंट में पिछले साल भी सिर्फ एक ही टीम को देखता था, राजस्थान रॉयल्स। क्यों? क्योंकि ऊपर से वैभव सूर्यवंशी, साथ में जायसवाल। इससे ज्यादा एंटरटेनिंग क्रिकेट दुनिया में नहीं है भाई, जब ये दोनों साथ में खेलते हैं। और हमारी किस्मत खराब है कि हमने इंडिया में अभी तक जायसवाल को चांस ही नहीं दिया हुआ T20 में, मतलब हम खिला नहीं रहे। वहां पे शुभमन गिल बैटिंग कर रहा है। अगर आपकी इंडियन टीम में अभिषेक शर्मा और जायसवाल बैटिंग करते T20s में ओपन, सोचो आप कहां से कहां पहुंच जाती आपकी ओपनिंग। लेकिन खैर, जिस टीम के पास वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर हो, यशस्वी जायसवाल हो, उसके बाद रियान पराग कितना इंप्रूव हो चुका है, ध्रुव जुरेल है, इनके पास रविंद्र जडेजा आ गया, सैम करन इनके पास है, हेटमायर इनके पास है, बॉलिंग में आर्चर इनके पास है, फिर तुषार देशपांडे, सैम करन जैसे मैंने बोला, स्पिनर्स में रविंद्र जडेजा और रवि बिश्नोई, टू ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स अगेन। फिर वहां पे संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, ये भी बड़े अच्छे प्लेयर है भाई। साथ ही साथ इन्होंने पुथुर ले लिया, मिलने ले लिया, कुलदीप सेन वेरी वेरी गुड ऑप्शन, ये पहले भी खेलता था राजस्थान रॉयल्स से। मेरा बस एक ही सवाल है राजस्थान रॉयल्स के लिए, कप्तानी कौन करेगा? टीम बहुत अच्छी बना ली, ऑप्शंस भी अच्छे हैं, स्पिनर अच्छे हो गए, पेसर भी अच्छी ऑप्शंस हैं, बैटिंग की भी अच्छी ऑप्शंस हैं, जैसे फरेरा भी लिया है, नॉट अ बैड प्लेयर, प्रिटोरियस इनके पास है, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, जायसवाल, जडेजा, सैम करन, सब कुछ अच्छा है। बट मेरे भाई, कप्तानी कौन करेगा? क्या आपका कप्तान रविंद्र जडेजा होगा? क्या आपका कप्तान जायसवाल होगा? क्या आपका कप्तान रियान पराग होगा? बहुत कुछ डिपेंड करेगा आरआर की कैप्टनसी कौन करेगा। बिकॉज इन माय हम्बल ओपिनियन, आई डोंट थिंक रियान पराग इज रेडी येट। अभी उनकी उम्र कम है, अभी उनका एक्सपीरियंस कम है। आई थिंक अभी उन्होंने बहुत कुछ सीखना है, उसके बाद उनको कप्तानी मिलनी चाहिए। बिकॉज बाकी टीम के जो कप्तान है ना, कच्चा चबा जाएंगे, कसम से बता रहा हूं मैं पर एक बात बोलूं, मैं राजस्थान की टीम में ना, राजस्थान की टीम में कोई कमी नहीं दिख रही है, बट मेरे को बस एक ही चीज पे डाउट है कि जिस रीजन की वजह से मेरे ख्याल से सीएसके ने भी रविंद्र जडेजा को बाहर किया, वो थी बॉलिंग एबिलिटी, नहीं उनकी फिनिशिंग एबिलिटी। नहीं वो अच्छा खेलेगा। पिछले 2 साल से हो गई कम, ठीक है। पिछले 2 साल से हो गई कम। यहीं पर यार, अभी यहीं पर जो मैंने एक सही है। सेकंड, जो मैंने सब देखकर राजस्थान की 11 बनाई है, इनकी बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी हो रही है, लेकिन गहराई में थोड़ा सा वो आपको डाउट उठेगा। डेप्थ नहीं है बैटिंग में। अब सुनो जरा, जायसवाल, सूर्यवंशी ओपन करेंगे, बहुत बढ़िया। नंबर 3 पर रियान पराग, नंबर 4 पर हेटमायर, नंबर 5 पर ध्रुव जुरेल, नंबर 6 पर सैम करन, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर आपको जाना पड़ेगा शुभम दुबे के साथ। कोई और इंडियन बैटर अच्छा बल्लेबाज नहीं है, ओवरसीज में अच्छा लगा लिया आपने। हाँ, हेटी डाल दिया, हेटी नंबर 4 पर। नंबर 8 पर आपको जाना पड़ेगा शुभम दुबे के साथ। पिछली बार भी शुभम दुबे को उन्होंने यूज किया। अरे वो लिया करण हो गया 6 पर। इन्होंने टूर्नामेंट 6 पर करण। फेरेरिया भाई, फिर 4 ओवरसीज कैसे करोगे? फरेरा। एक हेटी आपका ओवरसीज हो फरेरा है गया, यार। सैम करन आपका हो गया, आर्चर हो गया और नांद्रे बर्गर हो गया। यार आपने सबकी जिंदगी हराम करने का वो लगा हुआ है क्या? यार प्लेइंग 11 की बात हो रही है, आप समझ गए ना बात? नहीं खैर, नहीं, जहां तक बात है, आपने जो 11 बताई है, इसके अंदर आपने ओवरसीज बताया हेटी। ये बता रहा हूँ ना, हेटी, सैम करन, आर्चर और नांद्रे बर्गर। हाँ, यहाँ फंस गए आप।
बैटिंग डेप्थ नहीं है। ये बैटिंग डेप्थ इंडियन नाम आपको चाहिए भाई। और याद करो पिछले साल भी शुभम दुबे पे बहुत रिलायंट थे। यार बार बार शुभम दुबे आ रहा था इनके पूरे लिए। सीजन के ब्रदर्स और डिस्ट्रक्शन बने हुए थे। ध्रुव और जुरैल इनकी प्रॉब्लम नहीं होती, फिनिश नहीं हो रहा। ये अगर फिनिश कर लेते प्लेऑफ में होते। 4 मैच से होने गए थे, 4 कितने मैच? डीसी वाला मैच ही हार गए, RCB वाला, आरसीबी वाला मैच ही हार गए, केकेआर वाला मैच ही हार गए, जो कि सारे मैच जीते हुए थे। LAG वाला One good टूर्नामेंट thing for them, इनके पास संदीप शर्मा को असिस्ट करने के लिए साथ में इंडियन पेसर्स के 3 ऑप्शन अच्छे। कुलदीप सेन हो गया, तुषार देशपांडे पहले ही है, और सुशांत मिश्रा को उन्होंने ले लिया, वो एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी इनकी नहीं, लेकिन फाइनल इनकी जो प्रॉब्लम पहले भी थी वो तो अभी भी नजर आ रही फिनिश नहीं लेकिन कर पा हाँ, रहे चलो थे। कहाँ नजर आ रही है? रविंद्र जडेजा जो Batting है depth. यार, जडेजा Indian. तो है सिर्फ नीचे और परेरा ध्रुव नहीं जुरैल है। नहीं चल रहा था। चार रियान सैम पराग करन भी से तो आ बाहर गया। गए। इंडियन। करन भी तो आ गया यार। यार सैम करन वर्ल्ड का कप भी औकात नहीं है। सैम करन। औकात की बात नहीं यार, क्या वर्ल्ड है? कप में टूर्नामेंट रहा है यार वो। सीजन वो अच्छे नहीं चले गए। गए सीजन भाई। अरे यार वो जमाना बीत गया है। हालांकि सैम करन फिनिश करेगा। अरे बताओ, हेटी जडेजा हो सैम गए करन का यार। फॉर्म अच्छा है। हेटी से लास्ट हेटी जडेजा दोनों हो हेटी गए। मानता हूँ अच्छा प्लेयर है, बट चैंपियनशिप जिताने के लिए जडेजा को बहुत यार setup हेटमायर करना है। पिछले सीजन में यहाँ भी ठीक पर कर रहा यहाँ था, पर but जो उसको एक चीज साथ में जडेजा को वही काम करना पड़ेगा, 2023 रियान वाला। पराग नहीं कर पाए, जो चीज ध्रुव जुरैल नहीं कर पाए ना, जडेजा को करनी होगी। वैसे रियान पराग, ध्रुव जुरैल, जडेजा नॉट बैड। इस बार अरे कर बताओ, देंगे यार, हर सीजन एक खराब बार नहीं बताओ, होगा। हालांकि सैम करन का फॉर्म जडेजा अच्छा करेगा मुझे लग रहा है बैट से। सैम करन का फॉर्म बहुत अच्छा है अभी। बॉलिंग से भी अच्छा कर रहा है और यार बैटिंग से आप भी अच्छा देखो कर ना, रहा सूर्यवंशी, है। डूइंग गुड। उसके बाद अपना जायसवाल। जायसवाल। अच्छा टीम बना ली है? नहीं बताइए ना, बताइए बताइए। नहीं, सूर्यवंशी, जायसवाल, फिर 3 पे पराग हो गए, हाँ 4 पे जुरेल, ठीक है, 5 पे जडेजा, ठीक है। 6 पे हेटी, हेटी। 7 पे करन। 8 पे अब बताओ 7 में करन आ रहा है, बैटिंग है। तो यार ठीक। 8 में शिवम दुबे। 8 पे वो शुभम शुभम दुबे दुबे, खिलाने की जरूरत क्या है आपको? क्यों? इम्पैक्ट लेना बाद में। कौन आएगा 7 पे? 7 पे सैम करन आ तो गया, 7 पे सैम 8 करन आ रहा है। बैटिंग खत्म। 8 पे आपका स्पिनर आएगा सैम रवि करन बिश्नोई। बस की नहीं है, सैम तो बैटिंग 8 की पे। डेप्थ की बात Batting करें। अरे नहीं, 8 नहीं, 7 नंबर पे, अरे तो इम्पैक्ट 11 सुन लो एक बारी, इम्पैक्ट इधर में ले देख लेना लो। ना उसको। जायसवाल, आप सपोज कर लो कि यहाँ पर इनकी पहले बैटिंग है, बैटिंग है, बैटिंग ठीक है। जायसवाल, सूर्यवंशी ओपन, 3 पर रियान पराग, 4 पर हेटमायर, 5 पर ध्रुव जुरैल, 6 पर सैम करन, 7 पर रविंद्र जडेजा। 8 पे कौन सा बैटर आपको दिख रहा है बता दो। बैटर इम्पैक्ट शुभम में दुबे, लेना ना। इसमें पता क्या होगा? Impact में लोगे ना, brother। एक्चुअली सर, वो problem तो है ही। एक्चुअली या तो ये प्लान कर रहे हैं कि इनके पास जोफ्रा आर्चर हो गया एक, ठीक है, दूसरा इनका संदीप शर्मा हो गया, और ये जो 4 ओवर है वो सैम करन से पूरे 4 के 4 डलवाएंगे और डोनोवन फरेरा को खिलाएंगे, बल्कि नांद्रे बर्गर को नहीं खिलाएंगे शायद। हाँ, ये भी ये कर लो पॉसिबिलिटी ये हो है सकता कि है। डोनोवन फरेरा को आप 8 पे खिला लो फरेरा और को आप खिला लो। 4 ओवर उससे भी करा दो, 4 ओवर उससे भी करा दो, इंडियन भी हो गया संदीप, तो सब हो गया फिर। बट सैम करन की बॉलिंग 4 ओवर जितनी अभी यार नहीं है। वो बैटिंग से अच्छा बॉलर तो है यार, बैटर से बोला अच्छा तो वो ठीक बॉलर है, है। बोला तो ठीक है वो। करन बट ये कार्य है कि इनके साथ गैप किया, इंडियन एक बैटर ही फिट कर सकते थे और ले सकते थे। अगर ले लिया होता तो इनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अपने I will सब give हो it जाने का। 8 out of 10 8 for यार, this, 8 सही because करेगा। रवि बिश्नोई ठीक ले लिया, बट बाकी और भी बेटर कर सकते जी थे। फरेरिया 8 out of 10 फॉर फरेरिया फॉर राजस्थान रॉयल्स। और आप क्या बताएंगे? 8 10 में से 8 एडी है। हिमांशु जी, 8 बॉल। सृष्टि शम्भाली जी, 8.5 जहरीला नाग, हेलो कोबरा 8 जी। 8 यार 8 चलिए जी, राजस्थान रॉयल्स को 8 मिले, 10 में से आगे चलते हैं। रवि बिश्नोई बढ़िया पकड़ लिया, प्ले ऑफ और लाइफ बाकी टीम है, लेकिन फिर भी हाँ, मुझे लगता है top ये four है, वाली टीम। ये Play of life डेंजरस साइड है, बट मैचेस फिनिश करने पड़ेंगे। रविंद्र जडेजा को बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर रविंद्र जडेजा बैटिंग कर सकते हैं तो राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ पहुंच रही है, वरना नहीं हो पाएगा। आगे आ जाइए, रविंद्र जडेजा और राजस्थान, और कप्तान कौन होगा? जडेजा। हाँ, कप्तानी तो रियान पर आगे रखेंगे ये, कप्तान मेरे मुश्किल है भाई। क्या? लग रहा नहीं है आपको? रखेंगे। ना, ना, I think रियान पर आगे। केकेआर बताइए, सृष्टि शम्भाली जी, केकेआर सबसे ज्यादा प्लेयर खरीदे और बड़े जबरदस्त ऑक्शन गया केकेआर का, देखते हैं 11 में बना लीजिएगा। 11 आप बता दीजिए। परचेज जो है यार, मुझे बोलने दोनों में हक दिया जाती है। बोलिए बोलिए बोलिए, I'm sorry, I'm sorry। बताइए ना, ऑर्डर पास कर रही हैं। हाँ। कैमरन ग्रीन लिया है हमने 25 करोड़ में, फिन एलन, मतीशा पतिराना, हालांकि ये तीनों खेलेंगे, प्लेइंग 11 में तीनों होने वाले। तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी को लिया है, राहुल त्रिपाठी को लिया है, टिम साइफर्ट को लिया है, मुस्तफिजुर रहमान को लिया है, सार्थक रंजन को लिया है, दक्ष कमरा, आकाशदीप और सचिन रविंद्र। और इसका जो 11 हो सकता है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कैमरन ग्रीन, फिल ओपन कराएंगे कैमरन ग्रीन से आप? हाँ। वाओ, हाँ, ठीक है। कैमरन ग्रीन और कौन करेगा? एलन फिन स्लैश एलन। टिम साइफर्ड, आपको मतलब जैसे सही लगे उसमें, जिसको ये खिलाना चाहे। उसके बाद ये 3 पे फिर हमारे कप्तान आ जाएंगे, अजिंक्य रहाणे। हाँ, रहाणे आ जाएंगे। 4 पे आप राहुल त्रिपाठी खिला सकते हैं कि 4 पे राहुल त्रिपाठी खेल जाए। उसके बाद फिर आ जाएंगे अंकुरिश रघुवंशी, उसके बाद रिंकू सिंह, रिंकू, रमनदीप सिंह, उसके बाद आ जाएंगे आपके सुनील नरेन, उसके हाँ। बाद हर्षित राणा,
और उसके बाद फिर अनुकूल रॉय भी है अच्छा आपके पास, ठीक है। हर्षित राणा, हर्षित राणा, साथ में वैभव अरोड़ा, साथ में वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती है, और इम्पैक्ट में आप चाहे तो वैभव अरोड़ा या फिर वैभव अरोड़ा तो आप टीम में ले रखे सकते हैं, हैं। उमरान मलिक। एक कोई को सृष्टि आप जो ले आप सकते मिस हैं। कर रही हैं यहाँ पर, रोमन पोवेल। पोवेल को खिलाएंगे, पॉवेल के बस की नहीं खिलाएंगे है। यार ये। रचिन रविंद्र का भी ऑप्शन आपके पास। खेल सकता है क्योंकि अभी सही कह रहे हैं, एक मिनट, हेलो, पथिराना को अचार डालने के लिए लिया अच्छा, हाँ पथिराना, हाँ हाँ खेलेगा वो यार। तभी अरे बोलो नहीं खेलेगा नहीं, यार। पथिराना तो खेलेगा ही खेलेगा। खेलेगा। आपके 4 ओवरसीज होंगे, कैमरन ग्रीन, पथिराना, सुनील नरेन, ये 3 तो होंगे ही होंगे। और फिन और अब टेबल चौथा से। आप टिम एलन साइफर्ट ले या ले, फिन एलन ले ले, वो देख फिन लेगा। एलन नहीं होगा आई थिंक। किसी को भी खिला लो आप, दोनों का आप ट्राई कर सकते हो, किसी का फॉर्म अप डाउन होता है तो आप दूसरे Plus को खिला लो, कीपर कौन दोनों- होगा आपका? दोनों ही कीपर, फिन एलन भी कीपर टीम नहीं में तो है। कौन एक को किसको लेंगे आप प्रेफर करेंगे? टिम मैं साइफर्ट को, फिन एलन? मैं फिन एलन को मैं अपने साइड से मैं prefer यार पॉवेल करूंगा। होगा, अ गुड थिंग, पॉवेल होगा। अ गुड थिंग फॉर यार ये उसको भी खिला पा रहे हैं, क्या? अपना क्या कहते सचिन हैं, रविंद्र। ना 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 नहीं, ना, रचिन तो ओपन करता है ना। रहमान को मैं बताता कैसे हूँ। भाई, 4 ओवरसीज हो गए हैं। चार अरे हो मैं गए बता ना। रहा हूँ ब्रदर, रुके आप। आप 5 बनाएंगे फिर ओवरसीज। ये बताएंगे फिर बोलेंगे नहीं सॉरी सॉरी। सुनील नारायण नहीं। ओवरसीज इंडियन नहीं है सुनील वो। अभी बताया मैंने। ये पहले बनाएंगे फिर बोलेंगे नहीं नहीं सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी पहले हो गया, बोले sorry। confidence। नहीं मैंने रख लीजिए। ग्रीन को गिना नहीं था। नस नस से बाकी। ग्रीन इंडियन हो गया। नस नस से बट बाकी। भाई इनकी फाइनल 11 आपको बता ग्रीन दें। कह रहे हैं, मेरे अलीगढ़ से आया हो। कैमरन ग्रीन, फिन या टीम में से कोई जो भी एक होगा, देन फिन एलन रख लो, चलो। टीम ले लो यार, कीपर भी नंबर 3 पर रहाणे, नंबर 4 पर राहुल त्रिपाठी, नंबर 5 पर अखिलेश रघुवंशी, 6 पर रिंकू, 7 पर आप वहां पर रखेंगे रमनदीप। नहीं रमनदीप, हाँ रमनदीप, 8 पे सुनील नारायण, 9 पर हर्षित, 10 पर वरुण चक्रवर्ती, 11 पर पथिराना की फॉर्म में हुई तो आपके पास वहां पर ऑप्शन है अपना उसका जो 9 करोड़ की बोली है, रहमान। रहमान। हाँ, मुस्तफिजुर रहमान। यार, वरुण चक्रवर्ती प्लस impact में आया ना। दे हैव ऑप्शन ऑफ रचन रविंद्र जो आपने ले लिए हैं, बट प्लेइंग 11 फिट कैसे बैठेंगे पता नहीं। इंडियन ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं आपके पास। आकाशदीप आपने ले लिया, कार्तिक त्यागी है वहां पर, आपके पास वो तो उमरान अच्छा ही मलिक है। है, वैभव अरोड़ा है, तो इंडियन बॉलिंग ऑप्शंस काफी ज्यादा है इनके पास। वरुण तो इम्पैक्ट में आएगा ना, कौन? वरुण वरुण चक्रवर्ती। चक्रवर्ती प्लस ठीक है। ऑल्सो भाई साहब राहुल त्रिपाठी की जगह कंफर्म नहीं, बिकॉज पांडे जी भी इनके पास है। हाँ, पांडे मनीष जी, पांडे। आप मुझे फाइनल 11 बता दीजिए जरा केकेआर की। बता मेरे को तो दीजिए। अच्छी लग रही है, मेरे को तो टीम तो अच्छी बना ली ना। कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन, फिन एलन, फिन एलन, नंबर 3 पर रहाणे, रहाणे, 4 पर राहुल त्रिपाठी राहुल मनीष पांडे, त्रिपाठी, मनीष पांडे, दोनों में ठीक से है। एक, 5 पर आपका रघुवंशी, रघुवंशी, 6 पर आपका रिंकू सिंह, 7 पर रमनदीप, रमनदीप, 8 पर सुनील नारायण स्लैश सुनील रचिन नारायण, रविंद्र, रचिन रविंद्र, 9 पर आपका हर्षित राणा, स्लैश सुनील नारायण, चलो स्लैश सुनील नारायण कर लो, चलो। हर्षित। 9 पर आपका हर्षित, हर्षित 10 पर पथिराना। वरुण, 10 पर वरुण चक्रवर्ती, 11 पर आपका पथिराना। इम्पैक्ट प्लेयर में आप अपना वैभव गेंदबाज अरोड़ा। बढ़ाना चाहोगे तो आप आपके पास वहां पर आकाशदीप है, कार्तिक त्यागी है, उमरान मलिक है, वैभव अरोड़ा रहेगा और इम्पैक्ट पे वरुण आ जाएगा। इम्पैक्ट में वो आ जाएंगे। अगर आपको इम्पैक्ट में बल्लेबाज चाहिए तो राहुल और मनीष पांडे में से जो एक होगा वो चेंज कर लेगा। आई थिंक आई विल गिव देम 9 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छी टीम बनाई है, बैकअप्स भी बड़े प्यारे हैं। अगर आप देखें कि पथिराना की सही है, जगह better है, पे better है, better है। मुस्तफिजुर रहमान आ सकते पहले से हैं, better है। फिर आपके But I have several रचिन doubts. रविंद्र आ सकते हैं। नहीं, मिडिल आप ऑर्डर बताइएगा। मेरे को नहीं दिख I have रहा है। मिडिल several ऑर्डर पे doubts. देखिए, मिडिल ऑर्डर में क्या है? रमनदीप है। राहुल नहीं, आप राहुल त्रिपाठी at 4, राहुल त्रिपाठी मिडिल at ऑर्डर 4। में प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि जो प्लेयर इनके अच्छे थे, भरोसे लायक थे, वो चल नहीं रहे। जैसे कि रिंकू सिंह नहीं चला, रमनदीप नहीं चला, राहुल त्रिपाठी सीएसके के नहीं चला, रघुवंशी ने कुछ खास नहीं किया। तो इन प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, है ना, वरना रहाणे तो अच्छा खेल रहा है। तो ये प्लेयर अगर अच्छा कर गए तो ये देखो- जीता ये प्लेयर्स ने यार। नहीं, भाई अभी साहब इनको सुने, प्रूव करना है ना, तो हम कैमरन इनको अभी ग्रीन, से टिम ना- साइफर्ट, ये कैसा करेंगे अभी? ये हाँ, बेवकूफ है, छोड़िए, कैमरन ग्रीन, टिम साइफर्ट, ये क्या करेंगे ये भी देखने वाली बात है। छोड़ वो दीजिए। तो हाँ, वो तो कैमरन देखना ग्रीन, है। टिम साइफर्ट, चलो वो अच्छा भी कर है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है ना, जहाँ पे 4 पे राहुल त्रिपाठी, 5 पे रघुवंशी, 6 पे रिंकू, फिर 7 में रमनदीप की फिनिशिंग एबिलिटी पे नंबर 7 पर आपको इतना भरोसा है? अभी देखा था बहुत इसका अच्छा क्या है, यार। अच्छा किया है भाई। आज देखो स्मैट में तो बहुत लोगों स्मैट में तो सबने कर रखा है। आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो इस वजह से आप देखो, टीम नाम तो बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे तगड़े नाम है। चैंपियनशिप जीतने वाली बात लेकिन नजर आ नहीं रही है। भाई देखो, नहीं, आप ये बोल दो कि ये आते ही चैंपियनशिप जीत जाए, प्ले ऑफ भी चले जाए, प्ले ऑफ चैंपियनशिप तो छोड़ दो, प्ले ऑफ भी चले जाए, मुश्किल लग रहा है। जो नया कॉम्बिनेशन है वो सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा? क्लिक करेगा नहीं करेगा बस वो सवाल है, बस क्लिक करेगा नहीं करेगा बस फिनिशर सवाल है। और Bowling finisher पहले से और बैठे हुए देखने पता के है लिए। पर बात क्या है, ऑक्शन के अंदर जो ये सर, ऐसा है, मैं आपको कर सकते थे, उन्होंने सब कर एक दिया। चीज बताऊंगा बस। आपको लग रहा है लेकिन ये टीम में कोई कमी नहीं है, और यही टीम है जो 23 में चैंपियनशिप जीती है। Performance सुन लीजिए, बताइए। सुन लीजिए, बताइए। 24 में जीती है, 23 में भी नहीं, 24 में, 1 साल पहले जीती है। जिस टीम के पास लीग के 2 बेस्ट स्पिनर्स हो,
सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वही आधे मैच तो वही जिता देते हैं। ठीक है। ठीक है। सेकेंडली इनके पास पथिराना आ गया, प्रूवन चैंपियन। उसके बाद कैमरन ग्रीन भी इनके पास आ गया। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पिछले साल आपको फीकी लग रही होगी क्योंकि उसने कोई Player नहीं था कमी नहीं रखी, 500 रन मारे। उसने कोई कमी नहीं रखी। इनकी टीम अभी भी अच्छा ये है कि रिंकू सिंह चल ही नहीं रहा, ठीक है, पथिराना साथ में भरोसा रवि दीप आपको? चला ही नहीं रहा। क्यों नहीं भरोसा? है। कहाँ भरोसा भाई? डेथ में 4 ओवर तो से लंका नहीं खिला रही है। नहीं, इस बात का नहीं, भरोसा लंका नहीं है। ना खिला रही है, अच्छा वही बात चलो है। पथिराना लंका खिलाड़ी अलग बात पे है। वैभव अरोड़ा भरोसा है। इंटरनेशनल में पथिराना कभी भी बहुत बड़ा तो मैं कह रहा हूँ वैभव अरोड़ा पे भरोसा है आपको? क्यों नहीं है यार? उसने कैसे भरोसा है? जीतती हुई टीम में था 24 पे यार। जीती हुई टीम में तो पथिराना भी था ना। एक सीजन सर आपके पिछले 5 साल खराब मैं हो गए, कह रहा हूं। तो क्या आपको भरोसा नहीं है नहीं, हार्दिक पे? है। आपको हार्दिक पे भरोसा है? पर वैभव अरोड़ा और हार्दिक को फर्क है। बिल्कुल एक भरोसा सेकंड है। में क्या किया पिछले T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान को देता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप कप की बात नहीं, आईपीएल की बात हो रही है यार वो प्लेयर की बात हो रही है। तो अगर आप वैभव अरोड़ा की बात करेंगे 24 में जाके देखिए उन्होंने जिताया। फाइनल खेला है वो, फाइनल और खेला विकेट्स लिए है, उसने। अच्छा किया है। हाँ, तो एक सीजन किसी का भी खराब हो सकता है। मैं एक सीजन की बात नहीं कर रहा, एक सीजन खराब हो सकता है, यस किसी का भी। यही टीम 24 हाँ, जीती है। या तो होना नहीं, ये टीम 2016 नहीं की जीती। टीम, सॉरी नहीं। यही टीम थी। कैसे? वैभव अरोड़ा पार्ट ऑफ द मिचेल टीम, स्टार्क सुन लीजिए ना, कहाँ है? बता रहा हूं। वैभव अरोड़ा पार्ट ऑफ द ठीक टीम, है। हर्षित राणा पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है। सुनील नरेन पार्ट ऑफ द टीम, वरुण चक्रवर्ती पार्ट ऑफ द टीम, रिंकू सिंह पार्ट ऑफ द टीम, रमनदीप सिंह पार्ट ऑफ द टीम। ये 6 नाम तो वैसे ही गिरा दिए, 6 नाम, मतलब 11 में से 6 खिलाड़ी तो मैं बोल रहा हूँ जो जीते हुए हैं। फाइनल किसने जिताया? मिचेल स्टार्क यार बाहर, वो फिल किसने सॉल्ट जिताया? बाहर, छोड़ दिया। वेंकी बाहर, फाइनल तक लेके नहीं गया था मिचेल स्टार्क, फाइनल तक पहुंचाया इन लड़कों ने था। हाँ, इन लड़कों ठीक है, जितवा गए हैं। आउटस्टैंडिंग अच्छा किया है। उसने मौका ही नहीं दिया किसी और को, उसने फाइनल खत्म ही कर दिया, वो अलग बात है। नहीं। लेकिन एज ए टीम यही लड़के लेके गए थे। इनफैक्ट रघुवंशी भी तो था। हाँ, यार, रघुवंशी बात का- वही रघुवंशी था, था। अच्छा किया है, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन साल बात से हम है। ये बात कर रहे हैं कि टीम ये सारे अच्छे प्लेयर है, सारे अच्छे हैं, एक्सपीरियंस नाम भी है, लेकिन भैया क्लिक करना पड़ेगा। जिस course। लीग में बाकी टीम और उसमें बेहतर हो doubt रही ही नहीं है, है। आपने बोला कैलिबर है, लेकिन चैंपियनशिप जीतने का नहीं, नहीं बिल्कुल प्लेऑफ है। पहुंच सकते हैं। चैंपियनशिप जीतने का भी कैलिबर है। अरे ये साल आपको साल सिर्फ चल आपको गए, सिर्फ वो ये बहुत है बात कि ये जो फॉर्म इनकी 24 में लगी हुई थी, चाहे वो रिंकू हो, चाहे रमनदीप हो, चाहे XYZ, जितने भी 6 नाम गिनाए, अगर ये उस फॉर्म, सुनील नरेन यार, अगर सुनील नरेन ऐसी बैटिंग कर जाएंगे तो हार ही नहीं सकते। ओपनिंग करेगा हाँ, नहीं ये करेगा, बात है। तो हार ही नहीं नहीं सकते। सकते। तो वही है ना, अगर फॉर्म लग गया तब तो देखो बहुत मैं अच्छी टीम है। बताऊं, जो कोबरा ने बोला ना, अगर मैं आपको अभी 4 टीमें पूछ लूं, मैं आपसे पूछूं मुंबई, RCB, DC, पंजाब, इन चारों से क्या आगे बेटर टीम है? घंटा आगे है देखो यार। ये आगे हैं जो टीम्स आपने लिया, लेकिन अभी देखना है ना, खेले ऑन पेपर अलग बात है, तो अभी On तो the field इनको अलग भी बात तो है। देखना माना है। माना, देखेंगे लेकिन ना आपने जो फिर बोला क्या? कैलिबर नहीं है, कैलिबर पूरा है। कैलिबर किसी में ऐसा Caliber नहीं है। होगा। प्लेऑफ जा टीम सकते में हैं, मर मरा कमी नहीं के। है। जीतने का जीतने भाई का बहुत क्या बुरा है, है, प्लेऑफ नहीं जा जीतने की सकते। बात मर है। मरा वो के। आप नहीं जा सकते, ये तो जा सकते देखो हैं। मर मरा के। हम जा रहे हैं, आप रहने दो। ये बता रहे प्ले ऑफ नहीं जा सकते। इतना अच्छा उनका हो गया, प्ले ऑफ नहीं जा सकते। हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, जबरदस्ती हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए ऑन पेपर आरसीबी की भी जो टीम यार, थी, हमारी on paper बैटिंग वो और weak इनकी ही लग रही बैटिंग थी मिला लें। लास्ट टाइम। Weak वीक यार। कोई नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि लास्ट टाइम जब आरसीबी की टीम आई थी तब सब यही बात कर रहे थे कि ऑक्शन में आपने किया क्या है, कितनी गंदी टीम बनाई है, बट वो जीत गए। मैं आपको वही एक एग्जांपल दे रही हूँ उस वे में गंदी कि यहाँ यार उस टाइम पे आई थिंक हाँ, लग रही थी गंदी। वो अपनी टीम की रेफरेंस दे नहीं, मैं आपकी बात था, कर रही हूँ उस और टाइम आपकी सबको टीम की शक बात था। कर रही यार हूँ, आप सबको कितने डाउट था। झूठे इंसान हैं यार। मैंने प्ले ऑफ रखा था, प्ले ऑफ रखा था। तो यार उस टाइम शक था हाँ, सबको तो जी। अभी ये जो टीम है, मैं ये अग्री करती हूँ, जो पिछला सीजन है मुझे खुद इन पे ट्रस्ट नहीं है कि ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, प्लेऑफ्स में लेकिन आएंगे या पिछली नहीं बार से better आएंगे। team अगर है। क्लिक कर गए कैम ग्रीन, फिन एलन और ये हमारे रहाणे साहब अभी भी अच्छे फॉर्म में, जो वो मुझे तो लग अच्छा रहा है, खेल ही रहा है। तो ये सब अगर एक साथ चल गए तो ये बहुत अच्छी टीम है, और जो हमारा स्पिन अटैकर बेस्ट है सारे सर अपनी टीम में सीधी सबसे बात ये है, अच्छा। ऑक्शन अच्छा गया। बॉलिंग पे भरोसा नहीं है। ऑक्शन मुझे अच्छा भी नहीं गया है। है। सिवाय मैं- spinners के। मैं 10 में से 9 इससे नंबर 4 दूंगा टीमें बेटर ऑक्शन है में। कौन राणा है वहां पर। राणा राणा जी यार, कम ऑन। ये राणा यार, राणा इंडियन ना टीम में तुम खेल क्या रहा बात है। कर रहे हो? अच्छी बात क्या बात कर रहे हो है, आप? अच्छी बात है, इंडियन टीम में खेल रहा राणा है, अच्छा विकेट ले खेले। लेता है। क्या अकेले दम पे राणा जी जिता सकते हैं? जब चाहिए हो तब राणा राणा विकेट जी ले भाई खेल लेता उसने रहा है। है। मैच ना जिताया है हमने। उसने। और राणा जी, पथिराना, दोनों वैभव लिया। है इनके पास। चलो मैं कह रहा हूँ राणा जी बहुत अच्छा पथिराना। राणा जी बहुत अच्छा कर ले, पर्पल कैप भी जीत ले। यार वैभव अरोड़ा, पथिराना की परफॉर्मेंसेस चाहिए भाई साहब। एक एक्स फैक्टर बता दूं, अगर ये उमरान मलिक सुधर जाए, ये फिर- खिलाए तो सही हाँ, करो। खिलाएंगे। खेल नहीं रहा मान लिया, और डिसअपॉइंट करा है मान लिया, बहुत लेकिन खत्म नहीं हुआ प्लेयर। 150 किलोमीटर पर आवर 2-3 ही बॉलर होंगे जो लगातार करते हो। अगर ये अपनी लाइन लेंथ सुधार मैं ले, तो चाहता हूँ X हर्षित factor बन उमरान जाए। एक साथ खेले। X अगर factor बहुत- बन जाए। मैं तो ये चाहता है हूँ कि खेले एक साथ। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक्स फैक्टर बन जाए, ये हो जाए तो थोड़े वो हो सिक्के जाए तो ये हो विक्के जाए। दुबे बुबे मजा आ टीम जाएगा। है। हो जाए। ऑप्शन पता तो है लगेगा, ना। पहली बात है पता लगेगा ग्राउंड पे इस टीम का, जहां तक आप अभी की बात कर रहे हो, ये मैं मानता हूँ कि 64 करोड़ में इस प्लेयर वाला ऑप्शन नहीं के है। साथ इससे बेस्ट नहीं हो सकता था।
ये बेस्ट चेंज हो सकता था। बहुत अब अच्छा देखते करा हैं क्या है, होगा। बहुत अच्छा ऑप्शन। अब देखते हैं क्या मेरे हिसाब से 10 में से 9 नंबर दूंगा, बाकी आप लोग 9 बता नंबर दें। यार, नौ बहुत ज्यादा नंबर। यार। नौ आरआर को आप 9 नहीं दे रहे, इनको कैसे यार, 9 ये दे नौ रहे? अच्छा नंबर। है। यार एक बात ऑप्शन बताइए, शुरू किया, 60 तुम करोड़ लोग में बता कैमरन दो। ग्रीन ले लिया। यार सुनिए तो सही। आकाशदीप भी तो है नितिन यार। सुनिए ना, कैमरन नंबर बहुत एक सेकंड, बहुत ज्यादा 8। आपने आप 60 करोड़ लेके यार, आए, आपने सुनिए यार, आपका अगर ऑक्शन पे मैं रेट कर रहा हूं, कैमरन ग्रीन खरीद लिया, जी। पतिराना खरीद लिया, एलन खरीद लिया, साइफर्ट खरीद लिया, साथ में रचिन रविंद्रा भी खरीद लिया, मुस्तफिजुर रहमान बैकअप भी हो गया, कमी क्या है टीम में? सर ग्रीन पथराना तो ऑब्वियस है, आप ही लोग हैं 60 करोड़ में। सीएसके ले सकती थी। नहीं कहां से ले गए नहीं, बैकआउट ही कर लिया एक वो सेकंड, कैमरन ग्रीन बिकने के बाद सीएसके के पास ज्यादा पर्स था, हाँ खरीद सकते थे वो, नहीं लिया उन्होंने। पतिराना ले सीएसके के सकते पास थे। कैसे ज्यादा पड़ क्यों? सकते हैं यार? हमारे 25 पास करोड़ तो- माइनस कर हाँ, लीजिए। ठीक है। कैमरन ग्रीन खरीदने के बाद तो सीएसके का बहुत उनके ज्यादा पास था। ज्यादा पर्स था, क्यों? ठीक है, लेकिन लेकिन ये तो ये ऑब्वियस था ना कि लेकिन कैमरन ग्रीन और पथिराना इन्हीं के पास जा रहे हैं, इन्हीं के क्योंकि ये तो पास दुनिया को पता ही obvious था। है। पतिराना का अरे फॉर्म भाई, उसके बावजूद भी टिम साइफर्ट फिर एलन तो नहीं था कि दोनों ही ले लेंगे ये। हाँ। बढ़िया बाइज है वो यार टिम इनकी घटिया बाय बता दो जरा एक। टिम साइफर्ट और फिनैलन इतने बढ़िया है, तो पहली बार आईपीएल में आ रहे हैं यार, क्या दो बार। उखाड़ा अरे दोनों कोई तीनों बात दोनों नहीं तीनों यार, दोनों क्या अच्छे। हो गया? दोनों तगड़े। अरे फॉर्म बहुत तगड़ा है दोनों का। यार आप हे वाली बातें कर रहे हैं। यार बात ये है, बात ये है कि सिर्फ यही देखना है। देखो ये वाली बात ऑन है। पेपर खराब नहीं है, ये क्लिक होंगे या नहीं होंगे वो बताएगा। ऑन ग्राउंड कोई बुरा नहीं करा, प्रूव लेकिन करना है। 9 नंबर नहीं दे सकते। 8 दे दो। 8 दे दो भैया, 7 रिस्पेक्ट में। सब अपने अपने दे दो। सात बकवास कर रहे एक हैं। मिनट, नितिन तेरे कितने नंबर है? 8 तेरे 8 आपके 9 नंबर। आपके 9 आपके 8। तो 8 हो गया, 8.5 मान लीजिए। साढ़े आठ एवरेज मान 8 लीजिए। डन हो गया ना क्यों फिर। मान लीजिए? आठ, 1 2 आठ, 3 आठ, 4 आठ, majority आप तो जल रहे जल हैं। घंटा चल क्यों रहे हैं यार? आपके साथ दे रहा है। एक मिनट, आठ से लेकर सात रही है। एक मिनट, इसको आठ देखिए, से एक चार से तीन पहले पहली क्या बात है? अब मैं वही कह रहा हूँ जो इन्होंने भी बोला, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। कल अच्छा आपने आरसीबी का एग्जांपल दिया, पिछले सीजन नहीं, average 9 का निकल सुने ना, पिछले सीजन जब ऑप्शन Average टेबल में निकाल बैठे थे, पिछले सबका सीजन जब plus ऑप्शन करके टेबल में divide बैठे थे, आप लोगों ने बोला था कि अभी आरसीबी को देखते हैं 6 नंबर देंगे इस टीम को। आज ये यार ऑन पेपर दिख रही है, ऑन ग्राउंड देखते क्या होता है, इसको आप 9 नंबर 8 नंबर दे तो दें। आपका भी भाई, तो साथ ही बनते हैं, देखिए, साथ ही आपका बनते हैं। नहीं नहीं, आप 7 बनते हैं जबरदस्ती। नहीं, तो आपकी टीम- मेरा point of view है, जबरदस्ती आपने 9 दे दूं। आपकी टीम ने तो प्लेयर ही नहीं खरीदे थे पहले दिन पे, तो नंबर ही नहीं दे पा रहे अरे थे। इन्होंने यार। प्लेयर तो खरीद लिए। खैर कंसेंसस यही है, एवरेज Consensus साढ़े जो भी है, आठ, साढ़े जो भी है। आठ। 8 आगे, नंबर साढ़े आ आठ। 8 है बहुत। चलिए आगे आ 8 जाइए। रिस्पेक्ट में दे दिया यार, otherwise अच्छे लेना तो अरे चलिए आगे बढ़ते हैं यार। आगे आ जाइए। आठ अच्छे, है। 8 ठीक है। इतना मैं तो इतना नौ- केके वाले नहीं सोच रहे थे, हम सोच रहे हैं। हे हे से आगे बढ़े, हे से 8 नंबर मिले। नेक्स्ट टीम अंजलि एलएसजी। ये टीम अच्छी है। बताए जी, एलएसजी अच्छी लग रही है इनको। एलएसजी में 11 बनाया इसका आप। अरे क्या हो गया? LSD का गाना क्या था? पहले गाना हो जाए, शुरुआत गाने से। लखनऊ क्रांति अभी करेंगे रुक जाइए पहले। बाद में एलएसजी लाल ने से बलिंदु करके। हसरंगा लिए 2 करोड़ में, नोकिया लिए 2 करोड़ में, मुकुल चौधरी 2.6 करोड़ में। चौधरी साहब को ज्यादा महंगा खरीदा हसरंगा और नोकिया से। नमन तिवारी 1 करोड़ में, अक्षत रघुवंशी 2.2 करोड़ में, और जॉश इंग्लिश मैं बता नहीं ये 4 मैं मैच के तो लिए है। 10 में से 4 नंबर दूं इनको। आप जॉश इंग्लिश जैसे प्लेयर को 8.5 करोड़ में खरीद रहे हो जिसने 4 गेम खेलनी है। इसका फ्यूचर मतलब क्या है? फ्यूचर यार, घंटा फ्यूचर। मेगा ऑक्शन के लिए रहेगा टीम अरे में यार यार। मैथ्यू शॉट खरीद लेते हैं, इससे अच्छा है यार। शॉट ठीक है यार, खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी इस सीजन इतनी यार, जरूरत भी नहीं पता है है। क्या है, बात बताऊं, इस लीग में कुछ भरोसा नहीं है। जो आप बोल रहे हो ना फ्यूचर इस अभी जो है वो कर लो भाई, अभी जीतना जीत के दिखा दो। इससे तो जीतो बाद यार। में कुछ नहीं पता किसका इंजरी हो जाए, क्या हो जाए। इनको देखा पिछली बार तो बॉलर ही नहीं थे इनके पास। इनको थोड़ा सा अर्जेंसी दिखानी चाहिए थी। इनके पास पैसा कितना था? इनके 20-22 करोड़। 22 करोड़। बताइए। अब 22 करोड़ में ये मतलब इन द सेंस के ये बकवास करी है इन्होंने मेरे साथ। नहीं यार, एक बात बताओ, देखो टीम अच्छी है, लेकिन जॉश इंग्लिश जो ये लेके आए ना 8.5 करोड़ में, आप समझो यार कि 4 मैच के लिए कोई प्लेयर लेके आ जाओगे। वो इनका और गलत और भाई है। और गलत है भाई। और 1 साल के बाद फिर मेगा ऑक्शन वापस है, कोई दिक्कत नहीं है उसके वही अंदर। वही। तो आपने फालतू का उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन बाकी जो आप सबसे अच्छी परचेज है उनकी बनिंदु हसरंगा, वो बहुत अच्छा परचेज किया इन्होंने। अरे मेरे अच्छा भाई किया। बनिंदु हसरंगा, आप एक बात बताओ, आपने इंग्लिश खरीदा, मार्करम, पूरन, मार्च, 3 स्लॉट तो आपके भरे हुए हाँ, हो गए। 3 स्लॉट आपके भरे हुए। चौथे स्लॉट में आप हसरंगा ही खिला सकते हो ना। खिला। ना तो आप नोकिया खिला पाओगे, ना आप जॉश इंग्लिश खिला पाओगे। इंग्लिश तो वैसे ही नहीं खिलाना। लगा वो। अरे भाई तो कोई ऐसे 4 बॉलर तो मैचेस खिलाना खेले। चाहिए था। तो है बॉलर तो है थॉमस टीम में यार, नॉर्गे मोहसिन, तो बैकअप पहले बॉलर से है। ही एक सेकंड, चलो नोकिया छोड़ दो, बॉलर आप है। इंग्लिश भी नहीं खिला पाओगे ना। नहीं खिलाएंगे। हसरंगा तो खिलाना पड़ेगा हाँ, ना। हसरंगा खेल रहा है। आपको आप मार्करम बाहर नहीं करोगे, हसरंगा आप है सर, पूरन बाहर नहीं पूरी करोगे, टीम बन रही है। आप मार्च बाहर नहीं करोगे, हाँ, आपको तो हसरंगा खिलाना है। आपने ना जॉश इंग्लिश खिलाना ना नोकिया खिलाना, खरीदा क्यों? हाँ तो अरे तो अरे यार, वो- बैकअप लेते हो। नोकिया तो बैकअप है, जॉश इंग्लिश 8.5 करोड़ का बैकअप वो भी लिया back- आपने। यार अब वो
यार अभी तो इस सीजन के लिए है नहीं ना वो ज्यादा अवेलेबल। अभी तो लिया क्यों है 8.5 कोशिश करोड़ करेंगे अवेलेबल करवाएंगे, कोशिश करेंगे अवेलेबल भी करवाएंगे। अवेलेबल करवा कैसे देंगे करवा- यार पहली बात तो खाली तुड़वा देंगे उसे। पहली Next, बात तो- शादी क्यों तुड़वा देंगे, जल्दी करवा कैसे हो देंगे। जाएगा? पहली बात तो तलाक लेके आएगा वो। पंडित जी से बात करके पंडित जी कौन? मुहूर्त पंडित जो है जी वो कौन? न- पहले का करवा देंगे यार। क्या पहले करवा हाँ, देंगे? पंडित जी। मुहूर्त जो है पहले करवा देंगे, मुहूर्त पहले करवा देंगे। फादर से बात करके। आपने मेरा बहुरूत के वहां पे कुशागर पैदा कर दिया और यहाँ यार पैदा कर दिया सीधे, यहाँ पे कौन सी धुआंधार आग जो है वो यहाँ- मशीन गन बना अच्छा, दिया। अब आप इनकी 11 बता दें, इनकी 11 बताए, बता रहे हैं, LSG की 11 बता दे जरा यार। पहले देखें बता तो जरा। लेने दीजिए यार। बन गई है वैसे बन तो गई है। काफी हद तक। लक्षित ने बना लिया। बस एक बंदा नहीं मिल रहा नंबर 5। बंदा नहीं मिल रहा, ढूंढने। अरे बदोनी है यार। हाँ बदोनी डाल दो। बदोनिया समझ वो डाल दिए बदोनी। बताया यार। चलो सही है। मार्श और माकरम करेंगे ओपन। मार्श माकरम ओपनर, नंबर 3 पर पूरन, नंबर 3 पे पूरन, नंबर 4 पर ऋषभ पंत, नंबर 4 पे ऋषभ पंत, 5 पे बदोनी, बदोनी, 6 पे शाहबाज, शाबाज वेरी गुड, 7 पर समद, समद, 8 पर हसरंगा, असरंगा, हसरंगा 8 पे ठीक है। हाँ, फिर 9 पर दिग्वेश राठी, 10 पर शामी, 11 पर आवेश। ना ना ना, और इम्पैक्ट प्लेयर में ये लोग फिर अर्जुन तेंदुलकर अरे क्यों यार ऐसा क्यों कर रहे करनी हैं? ऐसा नहीं होगा। अपना मयंक यादव भी है। मयंक यादव, मोहसिन मोहसिन खान, खान, मयंक मोहसिन यादव खान है। वो फिर आ जाएंगे आपके इम्पैक्ट में, हाँ क्योंकि नहीं, अभी वो इनकी जगह भी खेल सकते हैं यार। अगर मोहसिन खान और वो फिट है मयंक यादव तो वही खेलेंगे। हाँ, ये वो हमेश player खान में नहीं shift खेलेगा। हो जाएगा। अगर फिट है मयंक यादव और मोहसिन खान तो वही खेलने वाले हैं। हाँ, अगर वो दोनों हुए, क्योंकि भरतरन तो देंगे इनको सपोर्ट पूरा मतलब मयंक यादव और इन लोग मोहसिन ले देकर क्या है कि भाई यार इनका- लेकिन इनका भी मिडिल ऑर्डर में लक्षित दम नहीं नजर आ रहा। हम अगर आप देखेंगे लास्ट सीजन बदोनी भी और ये देखो समद, सुशांत भाई लास्ट सीजन भी बदोनी यार बात है। बदोनी इनका यार बहुत तगड़ा प्लेयर प्लेयर है। अच्छा Please है यार। बट लास्ट सीजन अरे यार चलो, बदोनी चलो, पिछले चलो, सीजन भी चलो, अकेला चलो, उसने संभाला है। छोड़ो यार। अच्छा और खेला इनका तीनों खेल रहे हैं, शमी, मोहसिन, मयंक, टीम है तीनों यार, खेल रहे ये हैं प्लेइंग better है। 11 में। पता बात क्या है, तीनों ये प्लेइंग 11 में विद यहाँ शाबाश, पर इनकी असरंगा। टीम में मोहम्मद शामी के आने से जो गेंदबाजी में गैप तो फिल हो गया है। मोहम्मद शामी का एक्सपीरियंस, मयंक हो गए, मोहसिन हो गए, इन यंगस्टर्स को बहुत हेल्प करेगा वहां पर उनका होना। और बाय द वे जीटी से बेटर मिडिल ऑर्डर है, आप बताइए। सही में भाई। जीटी से बेटर और जीटी से बेटर है। पर पता है एक चीज है कि आरआर से बेटर है। इनकी जो फिनिशिंग है ना, ये- आरआर में better है। आप बोलोगे कि भाई वो है है रविंद्र जडेजा। यार, यहाँ पे आप ध्रुव जुरैल। आपको बदोनी मिल रहा है, समझ सैम मिल रहा है। करन। Please यार, ना 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 भाई बदोनी राजस्थान का राजस्थान ज्यादा रॉयल्स का अच्छा है। 5 से 7 5 से सैम करन, Better है। ध्रुव और यार जडेजा। बदोनी, हाँ, चलो, better, बदोनी better। इतना बड़ा नहीं है भाई। यार बदोनी और समद है ना, बदोनी और वो समद नाम नहीं इतना है। इतने बड़े नहीं है। नहीं, बदोनी लेकिन काम का नाम है। अच्छा नाम है एक लेकिन दो इतना बड़ा मैच ज्यादा बड़ा वो नहीं है भाई, अभी कुछ करा नहीं हाँ, तो उसने। यार अगर अब नंबर 5 पे हर मैच में आप वो रखोगे, हर मैच जीत में कैसे कर सकते लो यार। हो? ऊपर से करना कर पड़ेगा। लो, ऊपर से नंबर करो, 5 के ऊपर लिए से हर करो। मैच में आप ऊपर से हर मैच में डिपेंड हो रहा है। थोड़ी लोगे। Click ऊपर में हर करना मैच में पड़ेगा। हुआ था उनसे माकरम और नहीं नहीं, सेकंड हाफ में खत्म हो गया तो ऐसा है पूरन ना, नहीं कर पाया तो ऐसा सर है, सेकंड हाफ में। पूरन, और ऋषभ तो चला ही माकरम- नहीं। ऋषभ नहीं चला, मान लिया। पूरन नहीं लेकिन चला, पूरन, पूरन, sorry। माकरम और साथ में आपके मिच मार्श, इन्होंने सब मैच में मारे हैं ऑलमोस्ट। मारे हैं, पूरन ने क्या मेनली करना, रन बदोनी मारे नहीं हैं है। भाई साहब फर्स्ट हाफ में। आगे आइए, आगे मतलब इनके इनका पास finishing इनकी का 11 बंदा बता है। दीजिए, 11 बता दीजिए, 11 बता दी थी, 11 बता बताइए। मार्च माकरम पूरन टॉप 3, हाँ, देन ऋषभ पंत एट 4, 5 पर बदोनी, 6 पर शाहबाज, 7 पर अब्दुल ये समद। ठीक नहीं है ना, बदोनी, शाहबाज और ये समद। पिछले सीजन में नहीं समद भी डिपेंडेंट फंसी। थे, आपको लिया बदोनी नहीं भी है अभी कच्चा तो पक्का ये नहीं, कच्चा कच्चा रास पक्का खिलाते नहीं यार, नहीं। बदोनी ना। बहुत एक्सपीरियंस इन्होंने- और सही खेल रहा और है। 4 साल हो गए, ठीक है यार अभी बैटिंग खत्म नहीं, 8 पे Impact सरंगा है। भी है। 8 पे असरंगा है। हसरंगा ठीक है, अरे आपने कितने साल हो गए? 4 साल हो गए बदोनी इन को। लोगों लोग ने- स्पिनर है हसरंगा और साथ में असरंगा, शाहबाज। शाहबाज और दिग्विजय राठी। राठी। इन लोगों राठी ने है, इन लोगों के पास राठी है। मिलर था, मिलर इन लोगों ने ढंग से यूटिलाइज किया नहीं, छोड़ दिया उसको। अब जहां तक आप फिनिशर्स की बात कर रहे हो, बदोनी और बाय द समद- वे हम सब मिस भाई, कर रहे हैं, लिविंगस्टन कहाँ गया है? इन्हीं के पास तो आया है। SRH पे। मॉर्निंग को 13 करोड़ में गिरा वो उनके पास है। तो क्या वो जहां bid तक चल रही थी ना market जहां में। तक बात है समद की और साथ में आयुष बदोनी की, आई डोंट थिंक सो कि इतना भी बहुत बड़ा ट्रस्टेबल नाम है कि फिनिश कर ही देंगे गेम्स। ये एक डाउटफुल यार इसका बदोनी second number। बदोनी पे ट्रस्ट है, समझ पे आप बोल सकते हो। आई विल गिव देम 7 out of 10 7 जी। हाँ, 7 ठीक है। 7 ही बनेगा सृष्टि संभाली आला जी, फॉर रीजन। 8 लक्षित। 8 क्योंकि शामी के आने से जो शामी, इनका हाँ, लो- same है। इनकी शामी बॉलिंग तो पहले अच्छी ही होगी आया हुआ ना। था यार, शामी बिल्कुल नहीं, उसकी आठ बात हो हो रहा रहा है है यार। ऑप्शन। शामी को पहले के भी लिया हिसाब से था तो फिर 7 ही है। कोबरे। ऑक्शन के हिसाब से बोलेंगे तो 6 नंबर। आगे चलिए, एलएसजी भी देख लिया, आला फॉर रीजन। आगे दो टीमें रह गई हैं, हैदराबाद और चैंपियन पंजाब। हाँ यार, 6-7 नंबर कह रहे champion नहीं, नहीं और भी टीम्स हो हैं। गई, चैंपियन डीसी पंजाब। हो गई, सीएसके हो गई, आरसीबी हो गई, एमआई हो गई, जीटी हो गई, राजस्थान हो गई, एलएसजी हो गई, केकेआर हो गई।
ये सारी होकर भी दी हमने, तालियां हमारे लिए यार, वेरी गुड। और बैकएंड टीम के लिए भी वेरी गुड। नेक्स्ट टीम देखते हैं, हैदराबाद कर लेते हैं। हैदराबाद। बताइए सनराइजर्स बहुत गंदा काम किया, सबसे गंदी टीम अगर किसी ने देख के ऑप्शन में- माइक सृष्टि का mic। आपने Sorry, जिसने सबसे ज्यादा खराब काम ऑप्शन में करा है वो है सनराइजर हैदराबाद। अगर आप इनके परचेजेस की बात करेंगे, इन्होंने कौन कौन लिया आपको ये करके बता रहे थे। इन्होंने सलील अरोड़ा लिया, शिवांग लिया, आपका साकिब दिख रहे हैं आपको वहां पे, ओमकार दिख रहे हैं, अमित दिख रहे हैं। साथ में अगर आप बात करोगे तो लियम लिविंगस्टन इन्होंने आखिरी में जाते जाते 13 करोड़ के दाम में ले लिया। शिवम मावी लिया इन्होंने, जैक एडवर्ड्स लिया, और साथ में आपका आखिरी में अगर बात करें तो प्रफुल्ल को टीम में लिया। कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं लिया। 22 करोड़ या 13 25 करोड़ का लियम लिविंगस्टन ले लिया। इनके पास 25 करोड़ का पर्स था। 25 करोड़ के पर्स में सबसे गंदा ऑक्शन। सिर्फ एक ही बाय करके आए ढंकी, वो है लास्ट लियम में लिविंगस्टन। इन्होंने शुरू किया है। वो भी ढंकी आप बोल नहीं सकते हो। और इनका वही प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से हर बार वाला, और आप 11 में देख लोगे वही में निकलेगा कि इनके पास इस बार भी फिनिशर्स नहीं है भाई। कुछ नहीं है इनके इस पास। बार भी फिनिशर्स नहीं है, और प्लस बॉलिंग तो बॉलिंग ही नहीं है। महाबकवास है। बॉलिंग तो है ही नहीं। सिर्फ पैट कमिंस के अलावा कोई नाम दूसरा आप देख लोगे तो हर्षद सर पटेल है। आप जो मर्जी बोल लीजिए, शिवांग कुमार, सलील अरोड़ा, साकिब क्या हुसैन, कराएंगे? ये 30-30 लाख, ओनकार, अमित कुमार, खराने, सारे 30 लाख के खरीद लिए। शिवम मावी 75 लाख, जैक एडवर्ड्स 3 करोड़, प्रफुल्ल भी 30 लाख। तो इन्होंने 2 प्लेयर खरीदे कायदे से। एक लियम लिविंगस्टन ले लिया 13 करोड़ का, और एक जैक एडवर्ड्स ले लिया 3 करोड़ का। 16 करोड़ रुपए 2 प्लेयर पे लगा दिए। बाकी जाओ भाड़ में। बहुत बुरी टीम है। जय जय राम कृष्ण हरी, जो भी हो जाए डोंट वरी। इनको चाहिए था मिडिल ऑर्डर, इनको चाहिए था फिनिशर, इनको चाहिए था पेसर, नहीं लिया। सबसे खराब कार्ड। अब ये क्लासन ट्रेविस, वही क्लासन ट्रेविस हेड, पुरानी आपके बैटिंग देखो है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन। क्लासन, ईशान किशन और नीतीश कुमार रेड्डी। बैटिंग खत्म, हर बार वही बैटिंग खत्म, उसके बाद बैटिंग ही नहीं है। और फिर पेसर में भी देख लो, पैट कमिंस, जयदेव उनवादकट। हर्षद पटेल अनिकेत वर्मा इन्होंने लास्ट ईयर यूज किया था। खिलाया। अच्छा खेला। एक बात बताओ, अनिकेत वर्मा बहुत बताया, हम लोग देख रहे थे कि अभी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है, कोई भरोसा भी नहीं है कि कब खेलना है। यार इन्होंने क्या सोच के टीम बनाई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि लिया क्या है। सोचा ही कहाँ है। ना फिनिशर लिया, ना आपने कोई पेसर ढंग का ले लिया। जैक एडवर्ड्स खरीद लिया, चलो ठीक है। लियम लिविंगस्टन आ गया एज अ स्पिन ऑप्शन एंड ऑल राउंडर। laterally मैं लियम बना रहा लिविंगस्टन हूं। तो एक मैक्सवेल एक टाइप सेकंड। है। सलील सबसे बड़ी अरोड़ा बात। बैटर है, बॉलर है। विकेट कीपर बैटर है, इनकी 11वीं ढंग से नहीं बन पा रही जो मैंने लिखी है अभी। हाँ, देखो हाँ, आप सुनना ध्यान से। 11वां प्लेयर ही नहीं मैं मिला। बता रहा हूँ ना आपको। हेड अभिषेक ओपन करेंगे, हाँ 3 पर ईशान किशन, क्लासन। 4 पर आपका हो गया क्लासन, लिख लो चलो ठीक है। 5 पर आपका नीतीश कुमार रेड्डी, 6 पर यहाँ पर आपको फिक्स करना पड़ रहा है लिविंगस्टन, और उसके नीचे अगर आपको बैटिंग डालनी है तो अनिकेत / सलिल। हाँ सलिल अरोड़ा पंजाब से आते हैं, विकेट कीपर बैटर है, तेज बैटिंग करते हैं, तो उनको आप साथ पे डालो। ये डालना पड़ रहा है आपको। कोई भला सलिल हो भला नहीं किया तो कोई रिलायबल बड़ा नाम नहीं, ठीक है। जी। देन 8 पर आपका कमिंस हो गया, 9 पर आपका हर्षल हो गया, 10 पर आपका शिवम मावी मावी हो गया, 11 पर पर आपका जीशान जीशान ईशान खिला लो, ईशान आप अंसारी। या जयदेव खिला लो, क्योंकि चारों आपके वो हो चुके हैं ओवरसीज। एक बात बताओ, नहीं। सॉरी टू से जबरदस्त आप टीम ना है। सुशांत भाई यहाँ पर सॉरी हिमांशु भाई ईशान खिलाओगे, क्योंकि उनादकट आपका तेज गेंदबाज है। स्पिनर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए 11 में? और है यहाँ के पे। पास और कोई नहीं है एक ना। बात और जीशान अंसारी एक हम स्पिनर है बात बस। जैसे वो बोल रहे थे सबसे खराब नहीं, option किया है भाई। सर के कितना गंदा option जीशान किया है अंसारी एक स्पिनर हो गया। रिलायबल कोई बड़ा स्पिनर है ही नहीं, एक नहीं है भाई, हटा दो आ जाओ। नहीं, दिस इज अ गुड इनफ टीम फॉर 10 नंबर। एक भी बड़ा स्पिनर नहीं है। अभिषेक शर्मा से स्पिन करवाओगे? आ जाओ इन्होंने नहीं, ऑप्शन जहाँ में तक- कुछ किया ही नहीं है ना। परचेज में जो लिए हैं इसमें से कोई स्पिनर जहां नहीं है। तक लिटरली यार नितिन, भाई मेरे पार्ट टाइम शाकिब हुसैन आपने लिया, पार्ट टाइमर होगा। भाई मेरे वही तो प्रॉब्लम है ना। शाकिब हुसैन लिया, वो आपका तेज गेंदबाज है, ठीक है। अमित कुमार आपने लिया, अमित कुमार राइट आर्म मीडियम बॉलर है। आपने फिर लिया एक प्रफुल्ल हिंज लिया आपने, प्रफुल्ल आपका राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। अरे पता आप पहन लो माइक। हाँ इनका प्रॉब्लम क्या है सनराइजर्स हैदराबाद का, इन्होंने कहा है। इनके पास एडम जैम्पा था, उसको निकाल दिया इन्होंने। रिप्लेसमेंट लिया नहीं। रिप्लेसमेंट लिया नहीं कोई भी, और फालतू का काम कर दिया। साथ में बात करोगे, अभिनव मनोहर निकाला फिनिशर, हालांकि उससे फिनिश भी नहीं हो रहे थे, उसको निकाल दिया, उसका ही बैकअप नहीं लिया। सलील लिया उसकी कौन फिनिश कर यार, सलील अरोड़ा अरे वगैरह एक ठीक तो है, चलो, लेकिन इनके finish पास नहीं कर रहा। हर्ष दुबे है। अबे हर्ष दुबे है जो यार। स्पिनर है और जो बैटिंग भी करता है। यार अब क्या उस पे और आप हर्ष दुबे से इन बैटर्स कैटेगरी। बताया ना, था ना, 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 शिवम वो दुबे। ऑलराउंडर है। हर्ष दुबे ऑलराउंडर है, इमर्जिंग में भी हर्ष खेला दुबे था। तो हर्ष दुबे करेगा यार। क्या स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अरे स्पिनर मतलब है कौन? कोई जीशान random और- नाम लिया इन्होंने, वही तो गेम है सारी। अरे लिया नहीं है, इनकी पास ऑलरेडी था हर्ष। ये अरे भी पर बिश्नोई गंदी के जा strategy है सकते थे यार। यार। हाँ, ये जा सकते थे। इतना पैसा था ना बिश्नोई आ और सकता क्या, था। आराम से आ सकता सबसे है। घटिया ऑप्शन इन्होंने इन्हीं का नहीं- गया है। इन्होंने इन्होंने पता किया ही नहीं नहीं किसी है। को अकल नहीं थी। सबसे इन्होंने घटिया 2-3 ऑप्शन बार इन्होंने पंगे लिए। इन्होंने बस एक चीज करी है ऑक्शन में कि सीएसके के यंगस्टर्स का रेट बढ़ा दिए। इधर ये बस भी यही आए किया थे है। ये सोच के कि हमने भी वो क्या नाम है उसका
स्पिनर जो था प्रशांत प्रशांत वीर वीर या वो कार्तिक शर्मा, कार्तिक शर्मा। उसको लेना था, 14 करोड़ रुपए की बोलियां लगा दी, उसके बाद भाग गए, और उसके बाद खुद भी कुछ नहीं खरीदा। तो ये बड़ा अजीबो गरीब एसआरएच का गया, मेरे को नहीं पता इनका टारगेट क्या ना है। राहुल चहल बस लिया, इन्होंने बच्ची कुछ ना बाल बिश्नोई उठाए लिया। और बेवकूफी करी। कह रहे जो क्रांस है ये चाइना में है। ये अबे इंडियन है, चाइना में खेलेगा कहाँ भाई वो? ये इंडियन है या क्रांस कौन है ये? सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा। Overseas हाँ, है। ये मैं तो ओवरसीज इनकी भाई क्रांस ओवरसीज चार हो गए कैसे पूरे। खिला लोगे? ओवरसीज आपका हेड हो गया, चौथा लिविंगस्टन हो लिविंगस्टन हो गया, गया। क्लासन कमिंस हो गया, वो क्रांस इंडियन है। अब भाई उसके आपने अगर नहीं है तो वो इंडियन ही है ना भाई। क्रेस फुलटेरा इंडियन इंडियन है भाई, ऑब्वियसली इंडियन है, मतलब बोल रहा हूं Indian इंडियन है, है। अगर उसमें ओवरसीज का साइन ही नहीं तो इंडियन ही है भाई ऑलरेडी। माफी चाहेंगे क्रांस भाई, लेकिन अरे क्रांस भाई को देखना पड़ेगा क्या खत्म होने वाला। ऐसा है, दे आर डिपेंडेंट ऑन बैटिंग, सिंपली पुट। लेकिन वो बताओ मन खराब करने वाली टीम थी ये, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और तीन नंबर और मजाक किया एक बात बताओ, 11 के बाद भी 3 या 4 नंबर की टीम है भाई। 3 नंबर मिल रहा है। मतलब 3-4 नंबर पॉइंट्स 10 में से नंबर 3 की टीम है। 10 में से गंदी 3। गंदी टीम सबसे बना मेरे दी। को सच बता रहा हूँ, सीएसके के लिए इज्जत बढ़ गई मेरे दिल में। नहीं, ये तो बड़ी अजीबो गरीब साइड है। टीम थी अगर भाई। 11 लक्षित आपने 11 बनाई थी, एक बार मेरे को 11 फिर से बता दीजिएगा। हेड अभिषेक ओपन, हेड अभिषेक चलो ठीक, इनके 5 तक तो ठीक है। हाँ, 5 तक हेड ठीक है। अभिषेक, ईशान, ईशान, क्लासेन, लिविंगस्टन, नीतीश अच्छा, कुमार लिविंगस्टन रेड्डी भी आ गया। 7 तक ठीक है। लिविंगस्टन भी आ गया। अब इंटरेस्टिंग है, हाँ एक बार बताइए। एक मिनट, हेड हेड अभिषेक, अभिषेक, ईशान, ईशान किशन, 4 पे लिविंगस्टन, लिविंगस्टन, 5 पे क्लासन, क्लासेन, 6 पे नीतीश कुमार नीतीश रेड्डी, कुमार रेड्डी, 7 पे सलील स्लैश अनिकेत, ये फिट करना अनिकेत। पड़ेगा कोई, अनिकेत या सलील अरोड़ा में से कोई एक, अनिकेत ही खेलेगा। अनिकेत ले लो। अनिकेत खेल रहा है, हाँ। बट 8 पे कमिंस, कमिंस, 9 पे हर्षल, हर्षल, 10 पे शिवम मावी, पहले से तो थोड़ी बैटिंग हो गई। 11 जीशान, बहुत बुरी 8 तरह नंबर से। तक पहुंच गई। नहीं शमी निकाल के आप किसको शिवम ले मावी लेके आए हो। इम्पैक्ट में किसको वाह। लेगा? यही नहीं बैट में बचा गया। इम्पैक्ट में जीशान आ गया ना, ये जो नया हर्ष आ है, गया। क्या थे वो, जीशान या हर्ष आ गया यार इम्पैक्ट में। भाई, मेन है कि इनके पास बैटिंग है हाँ, यार और बॉलिंग बॉलिंग काम चला हुआ है। एक बात हाँ, बताओ, बस आप मतलब जेन्युइनली शिवम मावी लेके आए हो शमी निकाल के, और आपने फिनिशर लिया ही नहीं फिनिशर निकालने के बाद। वाह क्या टीम बनाई है। फिनिशर आप निकाला? 250 सलाम करूं मैं, तब सिर्फ आप काव्य जी की बॉलर- वजह से रुका हुआ मैं बस। फिनिशर बस आप निकाला आएंगे, कौन वही इन्होंने? उम्मीद कर सकते हो। अरे इन्होंने फिनिशर निकाला कौन? चलिए आपने 10 में मनोज से यार, कितने नंबर देंगे? बहुत ऐसा बड़ा लगता है, आपको finisher लगता है है। प्लेऑफ इनका- प्लेऑफ की साइड लग रही है या नहीं? प्लेऑफ ना। 10वें नंबर की टीम है। 10वें नंबर देखो, की? 10वें नंबर की 10वें टीम है। नंबर ज्यादा हो गया। जैसे 2024 गया था ना इनके लिए कि बैटिंग के भरोसे पहुंच गए थे। हाँ। अगर तो वही हेड, क्लासेन, रेड्डी बोल रहा हूँ अपना, किशन और अभिषेक रिपीट कर दे तो कुछ हो सकता है बैटिंग के दम पे, अदरवाइज बॉलिंग से तो ना हो पाएगा। एक बात बताइए आप, आगे मुझे नहीं लग रहा प्लेऑफ की टीम ये। और 10 में से 5, 3 नंबर 3 तो नहीं है यार। 4 नंबर बहुत है। 4 एक नंबर ही मिलेगा यार, लिया, 4 लिविंगस्टन नंबर लिया मिलेगा और हमको। कुछ नहीं है। लिविंगस्टन वो भी भी कौन सा overpriced तोप है यार? वो भी overpriced है। एसआरएच से Overpriced पूरी है, दुनिया वो भी कौन सा तोप है? डिसअपॉइंटेड ही फिर रही है कि एसआरएच ने किया क्या, इतना अच्छा मौका था। चलो, मैं और इज्जत- एसआरएच ने पूरे के पूरे 22 करोड़ रुपए वेस्ट करने के काव्या बाद जी कुछ की नहीं। इज्जत रखते हुए, पूरी इज्जत रखते मैं भी, हुए मैं भी, काव्या जी मैं की भी। 4 नंबर। 4 नंबर, मैं 5 दे सकता हूँ। 5 नंबर, 4 नंबर यही मिल रहे हैं। वो भी लक्ष्य काव्य जी के लिए। हाँ, 5 आगे अजय जी, एसआरएच का भी स्क्वाड देख लिया। पंजाब किंग्स Legendary। पिछले बार की Runners up। जो रनर्स अप टीम थी, बताइए जी। 4 ही प्लेयर खरीदे हैं लक्षित जी आपने, और पंजाब की कुछ ज्यादा टीम- उखाड़ा नहीं, यही 4 बाकी 4 प्लेयर लिया आपने? 4 जो खेलेंगे ले भी नहीं। नहीं। और 4 ही लिए। पंजाब की अगर हम बात करें जो तो यार, खेलेंगे भी नहीं। पंजाब का जो पिछली बार का जो स्क्वाड था वो ऑलमोस्ट सेटल्ड था, तो ज्यादा कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं है, जरूरत नहीं यार, है। एक सेकंड और पंजाब ने जो 4 लिए, आप सबकी ना जितनी भी टीम्स हुई हैं उनकी प्लेइंग 11 बना लीजिएगा, प्रोबेबल प्लेइंग 11, इसके बाद वही करेंगे जी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपको जो परचेज पंजाब ने की है, ठीक है, पहले परचेज का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इनकी कहानी है, कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर बताइए। आपको किस काम के लिए आएगा। कूपर का जो खिलाड़ी आया है वो किसके लिए आपके पास आया, बिकॉज मार्कस स्टोइनिस, मार्को येंसन आपके पास 2 ओवर्स, 3 अजमतुल्लाह उमर है, 3 ओवरसीज ऑलराउंडर है, लेकिन तीनों तेज गेंदबाज ऑलराउंडर है। जी। पंजाब को अगर कभी चाहिए कि 11 में एक ऐसा आपके पास ओवरसीज टैलेंट हो जो स्पिन भी करता हो और साथ में ऑलराउंड टैलेंट भी हो, तो वहां बैटिंग भी करे, वहां पर आप कूपर को खिलाएंगे। उसके अलावा वो नहीं खेल रहे। बेंच जो आए हैं वो आपके लिए लॉकी फर्गसन और बाटलेट दोनों के बाद उनको कोई चांस मिलेगा। उसके अलावा पंजाब की प्लेइंग 11 पिछले बार वाले से ही बनेगी। बट अब मैं आपको पंजाब की पूरी 11 में समझाऊंगा कि भाई पंजाब की 11 में गहराई, सिर्फ 3 ओवरसीज का यूज और इंपैक्ट पर कितने ज्यादा अच्छे बन रहे हैं, बताइए। गहराई में जाए। प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या ओपन करेंगे। ठीक है। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर निहाल बडेरा, Very नंबर good. 5 पर मार्कस स्टोइनिस, Good. नंबर 6 पर शशांक, नंबर 7 पर मार्को येंसन, नंबर 8 पर हरप्रीत बराड़,
नंबर 9 पर आपके लिए बाटलेट या लॉकी में से कोई एक, मेरे लिए बाटलेट फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे। ठीक है। नंबर उसके बाद आपके 10 पर आपके लिए युजवेंद्र चहल, 11 पर आपके लिए अर्शदीप सिंह। और सबसे बड़ी बात, इस 11 में पंजाब ने आपने सिर्फ 3 ओवरसीज अभी रखे हुए हैं, कूपर, स्टोइनिस, येंसन और बाटलेट या लॉकी में से कोई एक। अब इंपैक्ट में पंजाब को अगर ओवरसीज खिलाना है तो आप कूपर को लेके आ सकते हैं। अगर आपको स्पिन ऑलराउंडर चाहिए, ओवरसीज तेज गेंदबाज चाहिए, तो आप ओमरजाई को लेकर आ सकते हैं। अगर आपको एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज चाहिए तो वहां पर आप मिच ओवन को लेकर आ सकते हैं। और एक और तेज इसके गेंदबाज अलावा द्वारशिल। इसके अलावा अगर पंजाब को इंडियन कोई खिलाड़ी चाहिए, तेज गेंदबाज चाहिए, वहां पंजाब के पास विजय कुमार वाइशाख, यश ठाकुर, जिन्होंने प्रूवन पिछले सीजन में अच्छा करके दिखाया था। एक जो कमी मैं कहूंगा पंजाब ने इस ऑक्शन में पूरी कर सकता था, वन बैकअप इंडियन स्पिनर यूजी चहल का प्रवीण दुबे है, बट उतने एक्सपीरियंस नहीं है। वरना रिप्लेसमेंट्स की बात करें, बैटर्स में पंजाब के पास मुशीर, सूर्यांश शेडगे, हम सबने देखा कितना अच्छा मुंबई के लिए उन्होंने डोमेस्टिक में किया है। हरनूर पन्नू, ये पंजाब के पास बैकअप भी तैयार अच्छे हैं। इंपैक्ट मैंने आपको बताया, ओवरसीज भी पंजाब के पास प्रूवन नेम्स हो गए हैं, मार्कस स्टोइनिस हो गए, येंसन हो गए, हम सभी ने देखा है। और बाटलेट को हमने ये परफॉर्म कूपर करते देखा है। कॉर्नली और बेन वार्शस पे कितना भरोसा है आपको? ये वैसे तो भरोसे की बात तब आए जब इनको यूज करेंगे। वो वाला माइक रख दीजिए ना आप। हाँ, ये फर्स्ट प्रेफरेंस में आने नहीं वाले हैं। हाँ, ये बैकअप के भी बैकअप है दोनों ही, तो इनका Backup खेलना के ही बहुत backup कम है। चांस। पहले से ही ये टीम हाँ, सेट है इनकी। ये क्योंकि कूपर लगा लो, मार्को येंसन है आपके पास, स्टोइनिस है, ओमर जाई है, मिच ओवन है, उसके बाद कूपर की जरूरत पड़ेगी। लॉकी फर्गसन है, बाटलेट है, उसके बाद जाके आपको बेन की जरूरत लोग पड़ेगी। कह रहे हैं नंबर 3 पे आप कूपर कॉर्नली खिला सकते हैं। हाँ, अगर खिला। आपने 3 ही रखे हैं तो चौथा ओवरसीज खिला लो, 3 नंबर पे कूपर कॉर्नली ले वही लो। तो मैं कह रहा हूं, इंपैक्ट प्लेयर तभी तो मैंने उसको रखा है। आपके पास पूरा लेवरेज होगा। आपको अगर ऊपर से फ्लॉप हो गए, ऊपर उसको डाल दो, नीचे आपको चाहिए ओमरजाई को डाल दो, मिच ओवन का डाल दो। मतलब जब हम बाकी टीमों की बात करते हैं ना कि उनके पास रिप्लेसमेंट्स तो मैं सीधी सवाल पूछूंगा, हर देखो जगह पर पंजाब के पास आपने option है। पिछली बार आप रनर अप रहे, हाँ। चैंपियनशिप आपने नहीं जीती, आरसीबी चैंपियन बनी। आरसीबी का ऑक्शन के बाद हमने देखा टीम और बेटर हो गई। आपकी टीम बेटर तो नहीं लग रही पहले से, आपकी टीम सेम ही है। सेम है, मैं बात कोई मानता हूं क्योंकि आपकी। उनको तो वेंकटेश अय्यर मिल गया 3 नंबर पे, जो कि उनके लिए और बेहतर करेगा। प्लस जॉश DDP से भी। इंग्लिश जो एक अच्छा जॉश इंग्लिश बैटर चला है, गया आपका, उसकी जिसने जगह बुमराह को आपने मारा लिया था पिछली क्या? बार। और इसमें क्या है? तो आप मुझे ये बता दीजिए ना कि आप गए थे क्या 11-12 करोड़ तो आपके पास भी थे, आरसीबी से जब आपने उखाड़ क्या लिया? जो आप 11 नहीं थे, RCB चलो से- कितने थे? 10 करोड़ 10 करोड़ थे जो भी है, वही समझा उनके रहा पास भी 16 थे। जो आप आरसीबी से अभी एक कंपैरिजन कर रहे हैं, जो आप आरसीबी से पंजाब की बात कर रहे हैं, जब हमने अभी आरसीबी का एनालिसिस किया, आपने एक बात कही, आरसीबी के पास अगर कहीं भुवनेश्वर का फॉर्म चला गया, हाँ। हेजलवुड इंजर्ड हो गया, दे डोंट हैव गुड बैकअप्स। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी पूरी उनके पास तुषारा है, बैकअप की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने जेकब डफी लिया है। स्पिनर का बैकअप वहां पर नहीं है ज्यादा। स्पिनर का मान सकता हूं, मान सकता बल्लेबाजों हूं। के बैकअप में उतने बड़े नाम नहीं है वहां पर। पंजाब की अब पंजाब बात के पास करेंगे बैकअप तो पहले से बैकअप्स बहुत स्ट्रांग है पंजाब के पास। पहले पहले से भी ही थे, है, पहले भी ही थे, और जो 2 नाम लिए आपने उसको और थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट कर लिया। पंजाब ने, वैसे तो मैं साफ साफ कहूंगा, ये पंजाब के फैंस भी अग्री करेंगे, ये रिकी पॉन्टिंग है वहां पर और ऑस्ट्रेलिया प्रेम है। रिकी पॉन्टिंग लेकिन है, आपके लिए ऑस्ट्रेलिया वर्क तो प्रेम कर रहा है हाँ, ना? वर्क कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वर्क नहीं कर रहा, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप शायद कुछ और नाम लेते, बट ठीक है, पंजाब नहीं आपको पहले वैसे squad भी से से बात settle सही है, आपको कुछ चाहिए नहीं था। टीम नहीं पहले चाहिए, भी ठीक थी, पहले टीम से अब ही भी ठीक है, बैकअप टीम वगैरह चैंपियनशिप सब कैलिबर ठीक थी, है। लेकिन हाँ बेटर नहीं मैं बोलूंगा। अगर not मैं पहले better। से बोलूं तो कोई ऐसा आपने तोड़ू नाम नहीं ले लिया कि आपकी टीम में बहुत कोई इंपैक्ट आ जाएगा या 11 में वॉक इन कर जाएगा। आरसीबी ने वेंकटेश अय्यर लिया है जो 11 में वॉक इन करेगा, वो चीज नहीं है यहाँ ये पे। है ना कि पंजाब ने पिछले साल जो कर दिया वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मान लिया, ठीक है, तो इसलिए बहुत बड़ी वो- बात थी। ये होता है ना कभी कोई श्रेयस अय्यर की ब्रिलियंस थी, बाकी टीम की ब्रिलियंस थी, कभी प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन कभी सिंह। कभी कुछ टीम्स जो अपना एक बारी हर्षदीप। अपने बेस्ट अच्छा, इस बार पिछली बार छेड़छाड़ नहीं कर रहा है पंजाब, ये बेस्ट चीज है, अपने कोर को एग्जैक्ट वैसे ही रख रहा है। पिछली बार मार्को चला गया था एंड में, हाँ, मार्को याद है? यानसन चला गया मार्को था। आपका प्लेऑफ में चला गया था। इस बार मार्को अगर अवेलेबल होगा तो और बेटर होगा। और अगर मार्को अगर ना भी अवेलेबल हो, कूपर को ले लिया गया ना वहां पर, नंबर 3 का भी player मार्को है। कूपर यार, अलग बात है, मैं वही कह रहा हूं, मार्को but- पेसर यार, है और फिनिशर अब भी है। सुशांत भाई देखो, मार्को हर एक पता उंगली नहीं बराबर नहीं मारा इस होती। टाइम पे। मेरी बात सुनो ना, हर एक उंगली बराबर नहीं होती। कूपर कुछ हद तक तो ऑलराउंडर अच्छा कैपेबिलिटीज है, लेकर अच्छा आ रहा है ना, है, अच्छा है। सेम थोड़ी मार्कर जैसा होगा अब आपके लिए, लाइक टू लाइक। एक फिनिशर है, एक टॉप ऑर्डर है, मैं वो बोल रहा हूँ। टॉप ऑर्डर तो आपके पास है, फिनिशर में आपको आपके पास finisher- मिच ओवन भी तो है, शशांक है आपके पास, मिच ओवन है, शशांक तो ऑलरेडी है। लेकिन आपका हरप्रीत बरार तो 8 नंबर पे हरप्रीत बरार आ रहा है ना। हरप्रीत बरार। नहीं वो तो खैर इतना बड़ा फिनिशर और अगर नहीं पहले है, ठीक है बैटिंग वो। अगर हम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आप यूजी की जगह जो होता रहा है, यूजी की जगह वहां पर आपके लिए कोई बल्लेबाज मुशीर आप हो कितने गया, नंबर देंगे? सूर्यांश शेडगे हो मुशीर गया, को मैं देखना चाहता हूँ खेलते हुए, कितने नंबर देंगे इनको 10 में से पंजाब को? 9.5। 9.5 किस बेसिस पे है भाई?
कूपर कॉलोनी बेंट वॉशर्स के 9.5 है। ऑक्शन में कुछ करने को था ही नहीं। फिर आप भी देखो, नहीं, उनके ऐसी पास बात भी नहीं नहीं था। है, ऐसी वेंकटेश अय्यर खरीदा उन्होंने। मैं अगर प्लेइंग हमने क्यूडी के खरीदा। मैं बनी हुई प्लेइंग 11 वो के तो हिसाब से आपने बात खरीदा करूं, है कि पता नहीं क्या किया है। नहीं लिया तो सही अगर ना। बनी हुई प्लेइंग 11 और कोर को देखते हुए बात करूं, सबको मिक्स मिलाकर पंजाब इज ऑल सेट। जो पिछली बार डोमिनेंस दिखाई वैसी डोमिनेंस जारी रहेगी। जी टीम पंजाब 10 में से कुछ, कितने देखो बाकी टीमों में कुछ था काम करने का, इधर काम नहीं था कुछ। 10 में से कितने नंबर देंगे पंजाब को? 9.5 9.5 शर्म नहीं आ रही वैसे बोलते हुए? 0.5 इसलिए बस वो जो एक इसलिए अच्छा काट यूजी का बैकअप अच्छा हो सकता है, वरना 10 में 10 KKR को 8 और अपने को 9.5 बकवास यार कर रहे हो। रनर्स अप है हम। शराब आप कभी क्या दे रही है